टूटा हुआ तारा किस नंबर 40। न जाने कौन सी कुव्वत थी जो उसे भगा रही थी। वो ज़िली सड़कों से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गई थी, लेकिन उसकी रफ्तार फिर भी कम ना हुई। वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो लोग उसके ताक़ुब में हैं। वो उसे उस और आयशा को भी आग में धकेल देंगे। तभी अंधाधुंध भागते वो बहुत ज़ोर से मुखालिफ सिम से आती एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकरा गई थी। आयशा उसके बाजू से निकलकर कहीं दूर जा गिरी थी। वो सख्त पथरीली ज़मीन पर गिरते ही रोने लगी, जबकि गाड़ी उसे कुचलकर तेज़ी से आगे जाकर बेख्तियार रुकी थी। सिकंदर और बच्ची को लेकर वो नहर किनारे चले आए थे। वो 3 लोग थे। उन्होंने खींचकर गाड़ी से सिकंदर को निकाला था। सिकंदर का जिस्म बुरी तरह मजरूह था, जगह जगह जख्म थे, यूँ जैसे बहुत बेदर्दी से मारा गया। वो बेहोश था। एक आदमी ने रोती बिलखती बच्ची को थाम रखा था। इन दोनों को मारकर नहर में फेंक दो, जल्दी करो, उनके एक साथी ने दूसरे से कहा था। ये तो पहले ही मरा हुआ है, इसको और क्या मारना, ऐसे ही फेंक देते हैं, एक और साथी ने कहा था। बहुत से शामत बुलवानी है क्या जो ऐसे ही फेंक देते हैं, बच गया तो और मुसीबत होगी, दूसरे ने डांट कर पहले को कहा था। उसके कहने पर उस आदमी ने बेहोश सिकंदर को ज़मीन पर डाल दिया और गोली उसके वजूद में उतार दी थी। बंदूक चलने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी तो अंधेरे में जैसे एक शोर बुलंद हुआ था। कौन है इधर? वहाँ कैंप में लेटे 2 वजूद एकदम डर गए थे। उन्होंने अतराफ में देखना चाहा, लेकिन तारीकी में कुछ सुझाई न दिया। अलबत्ता झाड़ियों में किसी शय के हिलने का शोर बुलंद हुआ। साथ ही दरख्तों के झुंड में हल्की सी रोशनी भी हुई थी। वो सब बौखला गए थे। जल्दी करो, इसको नहर में फेंको और भागो, कोई देख न ले, लगता है इधर कोई मौजूद है, एक साथी चिल्लाया था। उन्होंने जल्दी से सिकंदर को उठाया और नहर में फेंक दिया और बड़ी तेज़ी से जिस गाड़ी में आए थे बैठकर फ़ौरन भाग गए थे। नन्ही बच्ची वहीं सड़क पर पड़ी हलक फाड़ फाड़ कर रो रही थी। वो शायद उजलत में उसको नहर में फेंकना भूल गए थे और वहीं छोड़कर भाग गए थे। झाड़ियों में मौजूद वो दोनों आदमी एकदम निकल कर बाहर आए थे। एक ने दौड़कर रोती हुई बच्ची पर टॉर्च की रोशनी डाली थी। इर्द गिर्द अच्छी तरह देखने के बाद उसने बच्ची को उठा लिया था। मैंने इन आदमियों को किसी को नहर में फेंकते देखा है। जिसने बच्ची को उठाया था वो दूसरे आदमी से बोला था, कोई पुलिस केस ही न बन जाए, न जाने कौन लोग थे और क्या करने आए थे। नहर में पानी इतना गहरा नहीं, मैं तैर सकता हूँ आराम से, देखता हूँ क्या मसला है, तुम इस बच्ची को संभालो। बच्ची को दूसरे आदमी के हवाले करते अपनी कमीज़ उतारकर वो खुद नहर में कूद गया था। दूसरा आदमी दम साधे गहरी तारीकी में सिर्फ पानी का शोर सुन रहा था। कुछ देर बाद उसको अपने साथी की आवाज़ सुनाई दी। वो उसको किनारे पर बुला रहा था। वो जल्दी से बच्ची को उठाया, आगे बढ़ा और किनारे की तरफ आया था। रोती हुई बच्ची को उसने एक तरफ ज़मीन पर बिठाया और खुद अपने साथी की मदद करने लगा, जो नहर में से एक मुर्दा वजूद को खींच कर बाहर निकाल रहा था। दोनों ने उसको बाहर निकालकर ज़मीन पर लेटा दिया था। उसने उस वजूद की सांस चेक करना चाही तो हैरान हुआ, ये ज़िंदा है अभी। वो चिल्लाया था, हाँ खून बहुत बह रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, न जाने कौन है, क्या दुश्मनी थी जो इसे मारकर यहाँ फेंक गए। पहले वाला खौफज़दा था, जो भी है, लेकिन अब तो इसको बचाना ही होगा, कोई केस ना बन जाए हम पर। अल्लाह मालिक है, गाँव ले चलते हैं, मौलवी साहब के पास, वहीं कुछ कर सकते हैं। दोनों आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे और फिर ये तय पाया कि वो दोनों उससे गाँव ले जाते हैं। वो लोग जिस वक्त सिकंदर और बच्ची को लेकर मौलवी साहब के पास पहुँचे, बहुत रात बीत चुकी थी। मौलवी साहब सारी सूरत हाल देखकर परेशान हो गए थे। वो हकीम थे और साथ इमाम मस्जिद भी। उन्होंने फ़ौरन सिकंदर पर अपना हुनर आजमाना शुरू कर दिया था, जबकि बच्ची को घर के अंदरूनी हिस्से में भेज दिया गया था। अजनबी की हालत बहुत तशवीशनाक है। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो मायूस थे। सवारी का बंदोबस्त करो, इसको शहर ले जाना पड़ेगा, अगर ज़िंदगी हुई तो बच जाएगा, वरना अल्लाह की मर्ज़ी। मैं बंदोबस्त करता हूँ, अड्डे तक तो टांगे का बंदोबस्त हो जाएगा, वहाँ से गाड़ी लेना होगी। वहाँ अड्डे पर साजिद महर होता है, उसकी अपनी ट्रॉली है, उससे कहते हैं वो शहर तक ले चलेगा। मौलवी साहब ने कहा तो वो तीनों चलने को तैयार हो गए थे। वो लोग सिकंदर को टांगे पर अड्डे तक लाए थे। मौलवी साहब ने साजिद से बात कर ली थी, वो मान गया था। मौलवी साहब किसी अस्पताल में ले जाने के बजाय अपने एक शागिर्द के पास ले आए थे। उसने सिकंदर को देखा और फिर एक क्लिनिक में ले आया था। क्लिनिक उसके दोस्त का था। वो बहुत राजदारी से सिकंदर का इलाज करने पर आमादा हो गया था। वहीं सिकंदर का इलाज शुरू हुआ और गोली निकालकर बाकी इलाज शुरू कर दिया गया था। शायद सिकंदर की ज़िंदगी बाकी थी, सो वो मौत के मुंह से निकल आया था, लेकिन बदकिस्मती से उसका बाजू और टांग टूट चुकी थी। मौलवी साहब के साथ आने वाले वो दोनों आदमी वापस चले गए थे। मौलवी साहब खुद सिकंदर के पास रुके हुए थे। 3-4 दिन बाद सिकंदर को होश आया था, लेकिन अभी वो इस काबिल ना था कि अपने बारे में कुछ बता पाता। सिकंदर का इलाज महीनों पर मबनी था। जैसे ही वो खतरे से बाहर हुआ तो मौलवी साहब को भी उसकी ज़िंदगी की उम्मीद बन गई थी। 2-3 दिन बाद सिकंदर ने अपने बारे में जो बताया वो सुनकर मौलवी साहब का दिल एकदम शदीद गम की लपेट में आ गया था।
वो अपने शागिर्द को लेकर सिकंदर के बताए गए एड्रेस पर गए थे, लेकिन वहाँ जो दास्तान थी वो और भी ज़्यादा दिलगुदाज थी। सिकंदर के घर को आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसके बीवी बच्चे सब जलकर राख का ढेर बन चुके थे। मौलवी साहब खौफे खुदा के सबब सिकंदर की ज़िंदगी बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। वो मज़ीद मसाइल में नहीं उलझना चाहते थे, सो पुलिस तक इस मामले की रिपोर्ट नहीं करवाई थी और कुछ दिन बाद सिकंदर को वापस अपने गाँव ले आए थे। सिकंदर चलने फिरने और खाने पीने से कासिर था। वो हर वक्त उसकी देखभाल में लगे रहते थे। उनकी बेटी चंद दिन पहले ही बेवा हुई थी। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। वो बाप के घर में ही इद्दत के दिन गुजार रही थी। बीवी वफात पा चुकी थी। सिर्फ एक बेटी ही थी, जिसका एक बेटा था। राबिया को सुरैया ने बहुत खुशदिली से संभाल लिया था। उन्हें खूबसूरत सी राबिया बहुत पसंद आई थी। मौलवी साहब मस्जिद की इमामत और बच्चों को पढ़ाने के अलावा हकीमी भी करते थे। उनके पास कोई ना कोई मरीज़ आता रहता था। सिकंदर का बिस्तर उनके कमरे में ही लगा दिया गया था। उन्होंने गांव वालों को यही बताया था कि वो उनका दूर परे का भतीजा है और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिसके सबब वो उसे अपने पास ले आए और अब वो उनके साथ ही रहेगा। मौलवी साहब ने सिकंदर को कतई नहीं बताया था कि उसकी फैमिली पर क्या गज़ब ढाया जा चुका है। वो हर बार सिकंदर के पूछने पर उसे तसल्ली देते थे। वो चाहते थे कि सिकंदर अच्छी तरह सेहतयाब हो जाए, अपने पैरों पर चलने फिरने के काबिल हो जाए, तो फिर उसको बताएंगे। वो दोनों आदमी जिन्होंने सिकंदर को बचाया था, वो अक्सर उसकी अयादत को आते रहते थे। वो मौलवी साहब के बहुत मुखलिस दोस्त थे और शहद के व्यापारी थे। वो मुख्तलिफ जगहों पर शहद के मसनूई छत्ते लगाते थे और शहद बनाया करते थे। वो इस मकसद के लिए ज़्यादातर नहर के किनारे, जहाँ दरख्तों के झुंड होते थे, उनका इंतखाब किया करते थे। उन दिनों उन्होंने वहाँ कैंप लगा रखा था और वहीं कैंप में ही रात गुजारा करते थे, ताकि कोई रात की तारीकी में वहाँ मौजूद शहद के छत्तों को चुरा कर न ले जाए। उस रात भी वो अपने कैंप में लेटे हुए थे। वहाँ गाड़ी आकर रुकी थी। उन्होंने तो कोई तवज्जो ना दी थी, क्योंकि वो अड्डा था। वहाँ अक्सर कोई ना कोई गाड़ी किसी न किसी मुसाफिर को उतारने के लिए रुकती थी। लेकिन वो लोग तब चौंके जब गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दोनों टॉर्च लेकर बाहर निकले थे और बाहर जो कुछ दिखाई दिया वो बड़ा हैरान कुन था। वो लोग तो सिकंदर को नहर में डालकर रफू चक्कर हो गए थे और मासूम बच्ची को वहीं सड़क पर छोड़ गए थे। लेकिन वो दोनों खौफे खुदा के सबब बच्ची और सिकंदर को उनके हाल पर न छोड़ सकते थे, इसीलिए यहाँ ले आए थे। लेकिन सिकंदर अपने घर वालों से मिलने को बेताब था। उसी हालत में बामुश्किल एक माह गुजरा था, जब सिकंदर के इसरार पर मौलवी साहब ने उसे सच बता दिया था। और सच जानकर सिकंदर एकदम सत्ते में आ गया था। उसका पूरा घर उजड़ चुका था। बीवी बच्चे सब मर चुके थे। सिकंदर के अंदर जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। और फिर उस दिन मौलवी साहब उसके पास नन्ही राबिया को लेकर आए थे। इससे पहले मौलवी साहब ने सिकंदर के राबिया के बारे में नहीं बताया था। सिकंदर राबिया को देखकर साकित हुआ था। ये तो मेरी बच्ची है राबिया। मौलवी साहब चौंके थे। अगर ये तुम्हारी बच्ची है तो आग में तो तीनों बच्चे जलकर मरे थे। सिकंदर भी उलझ गया था। ये वहाँ तक कैसे पहुँची? हमायूं ने तो सिर्फ मुझ अकेले को उठाया था। सिकंदर परेशान हो गया था। हो सकता है बाद में बच्ची को भी उठा लिया। मौलवी साहब ने कहा तो सिकंदर गुमसुम सा हो गया। तो फिर मरने वाला तीसरा बच्चा कौन था? सिकंदर के अंदर बहुत दिन तक ये सवाल कुलबुलाता रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता रुबाए सेहत हो रहा था। सिकंदर के इसरार पर मौलवी साहब एक बार फिर सिकंदर के बताए गए पते पर गए थे और इस बार वो अफशा की पुप्पो वाले घर में भी गए थे, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। मौलवी साहब ने इर्द गिर्द के लोगों से मालूमात हासिल करना चाही तो मालूम हुआ कि इस घर में रहने वाली खाला भी अपने जेठ के घर शिफ्ट हो गई हैं और ज़िया बाहर जा चुका है। मौलवी साहब ने सिकंदर के बारे में पूछा तो कोई माकूल जवाब ना मिला था। वो वापस लौट आए थे। मौलवी साहब की फराहम करदा मालूमात ऐसी थी कि सिकंदर के अंदर मज़ीद मायूसी की फ़िज़ा पैदा होती चली गई थी। लाला रुख और उसके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। वो किसके लिए जीता? ऐसे में बस नन्ही राबिया का वजूद सिकंदर के अंदर जिंदा रहने की लगन पैदा करने का सबब बना था। वो सेहतयाब हुआ तो खुद उस जगह गया था, लेकिन हमेशा की तरह खाला भी के घर ताला लगा हुआ था और उसके अपने घर की हालत दिल को खाक कर गई थी। वो घर जो उन्होंने बहुत मोहब्बत और तवज्जो से बनाया था, वो जलकर अपनी हालत पर मातम कुना था। सिकंदर जो ज़िंदगी भर कभी हौसला न हारा था, जिसकी आंख से कभी आंसू का कतरा तक न टपका था, वो फूट फूट कर रो दिया था। उसका घर तबाह हो चुका था। बीवी बच्चे सब जलकर राख का ढेर बन चुके थे। सिकंदर का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। वो पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, अपने बीवी बच्चे की कब्रें देखना चाहता था, लेकिन मौलवी साहब सिकंदर की नागुफ्ता बा हालत देखते हुए उसे ज़बरदस्ती वापस ले आए थे। सिकंदर बहुत दिन तक मुज़महिल रहा। ज़हनी लिहाज से वो बहुत बिखर चुका था। मौलवी साहब उसका ख़ास ख्याल रखते और उसे कभी तन्हा ना होने देते थे। वो वापस शहर जाना चाहता था, लेकिन मौलवी साहब चाहते थे कि वो सब कुछ भूलकर कुछ अरसा के लिए इस वाक़या को फरामोश कर दे, ताकि ज़हनी तौर पर कुछ संभल जाए।
दूसरी तरफ वो हुमायूं की तरफ से भी खौफज़दा थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को इल्म हो कि सिकंदर और उसकी बच्ची ज़िंदा है। वो हर वक्त सिकंदर को समझाते रहते थे और शायद उनके समझाने का असर था कि सिकंदर का रुझान दीन की तरफ होता चला गया था। वो मौलवी साहब के पास ही सारा दिन बैठा रहता था। उसके अंदर से इंतकाम, नफ़रत और हर चीज़ का एहसास मिट गया था। कुछ वक्त यूं ही बीता और फिर सिकंदर एक दिन घर से निकला तो मौलवी साहब को यही लगा कि वो बाहर खेतों की तरफ गया होगा। लेकिन दिन दोपहर और फिर दोपहर रात में बदल गई तो मौलवी साहब की तशवीश बढ़ने लगी। वो सारी रात मौलवी साहब की अज़द परेशानी में गुजरी थी। 2-3 दिन लगातार बीत गए लेकिन सिकंदर वापस न लौटा था। मौलवी साहब खुद शहर गए लेकिन वहाँ कोई खबर न मिल सकी थी। दिन पर दिन बीतते गए, फिर दिन महीनों और महीने साल में बदल गए और सिकंदर लौट कर ना आया। मौलवी साहब बीमार रहने लगे थे। बीवी बेटी का दुख और सिकंदर की गुमशुदगी वो हर वक्त मुतफक्की रहते थे। दूसरी तरफ सुरैया के ससुराल वाले बेटे को मांग रहे थे। मौलवी साहब चाहते थे कि सुरैया की दूसरी शादी करूं, लेकिन सुरैया इस बात पर रजामंद न थी। सुरैया के ससुराल वालों का इसरार बढ़ने लगा तो सुरैया ने मौलवी साहब को गांव छोड़कर शहर चलने का मशवरा दिया। मौलवी साहब की गांव में बहुत इज्जत थी लेकिन बेटी की वजह से मजबूर थे और फिर एक दिन शहर मुंतकिल हो गए। ये नई आबादी थी, जमा पूंजी कुछ थी नहीं, किराए पर घर मिल सका था। सुरैया मोहल्ले के बच्चों को कुरान और ट्यूशन पढ़ा दिया करती थी और सिलाई का काम भी कर लेती थी। गुजर बसर अच्छी होने लगी थी। वक्त का काम है गुजरते जाना। राबिया बड़ी हो रही थी और वो सुरैया को सोहेल की देखा देखी अम्मी कहने लगी थी। शहर में रहते 1 साल गुजरा था जब उनके पास मौलवी साहब का एक शागिर्द गांव से एक ख़त लाया था। ये ख़त किसी बाहर के मुल्क से भेजा गया था। मौलवी साहब ने वो ख़त देखा तो वो सिकंदर की तरफ से था। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मुझे इल्म है आप मेरी तरफ से बहुत परेशान होंगे। मैंने जब गांव छोड़ा इस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ हुमायूं से बदला लेने का ख्याल था। मैं शहर आया, यहाँ एक दोस्त के पास चला। वो मुझे देखकर हैरान हुआ था। मेरी कहानी सुनकर उसने मेरे साथ हमदर्दी का इजहार भी किया था। ये शख्स मेरा कारोबारी दोस्त था। इसके पास मेरी कुछ रकम वाजिबुल अदा थी। उसने मेरा बहुत साथ दिया। उसी ने मुझे बताया कि मेरे बीवी बच्चे और घर को जलाने के सिलसिले में पुलिस मेरे बारे में भी मशकूक है और मेरी तलाश में है। मेरे दोस्त ने मुझे वापस गांव जाने और नई ज़िंदगी शुरू करने का मशवरा दिया था लेकिन मेरा दिलो दिमाग कभी भी किसी भी चीज़ को कबूल नहीं कर पा रहा था सिवाय इसके कि मैं हुमायूं से बदला लूँ। मैंने हुमायूं का पता करवाया तो मालूम हुआ कि जिन दिनों मुझे कत्ल करवाया गया था और मेरे घर को आग लगाई गई थी उससे तीसरे दिन बाद हुमायूं अपने ख़ानदान समेत मुल्क से बाहर भाग गया था। अब मेरे पास सिवाय सब्र करने के और कोई चारा ना था। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर दूसरे शहर चला गया जहाँ हमारा काम चल निकला और मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं बाहर जा सकता था और अमेरिका में मेरी कुछ जायदाद भी थी। मैं सिकंदर के नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैंने फ़िज़ान के नाम से अपने कागजात तैयार करवाए थे और फिर मैं बाहर आ गया लेकिन मेरी बदकिस्मती ने भी मेरा साथ ना छोड़ा था। मैं जैसे ही यहाँ आया, यहाँ एक और केस मुंतज़िर था। ज़िया और वकार दोनों अपनी फैमिली समेत यहाँ से भाग गए थे। वो यहाँ की पुलिस को मतलूब थे। मेरी प्रॉपर्टी में एक शॉप जिस आदमी के पास थी उससे वकार और फिर ज़िया का झगड़ा हुआ था। ज़िया से गोली चली थी। वो आदमी कुछ दिन अस्पताल में रहा था लेकिन फिर बाद में किसी और हादसे के सबब मर गया था। उसकी औलाद ये केस ज़िया और वकार पर डाल रही थी और जब मैं वापस गया तो पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया था। मेरी तमाम प्रॉपर्टी पर लोगों का कब्जा था। मुझे जेल में डाल दिया गया और मुझ पर वकार और ज़िया का साथी होने के सबब कहीं केस डाल दिए गए थे। मैं दोनों हाथों से खाली था। अपने दफ़ा में कुछ नहीं कर सकता था। मैं यहाँ कई माह जेल में बंद रहा। यहाँ की पुलिस मेरे बारे में कुछ भी साबित न कर सकी तो मुझे रिहा कर दिया गया। सिकंदर के नाम की प्रॉपर्टी पर फ़िज़ान का कोई हक न बनता था। मेरा ये नया नाम मुझे जेल से निकालने का सबब बना लेकिन मेरी प्रॉपर्टी मेरे किसी काम ना आ सकी थी। मैं यहाँ मज़दूर की सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और वकार ज़िया की तलाश में भी लगा हुआ हूँ लेकिन किसी का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। मेरी बेटी का ख़ास ख्याल रखिएगा। मुझे नहीं इल्म कि मैं वापस आऊँगा भी कि नहीं, इसलिए आप सुरैया से कहिएगा कि उसे अपनी बेटी बनाकर परवरिश करें। अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी और यहाँ से वापसी मुमकिन हो सकी तो मैं एक दिन ज़रूर लौट कर आऊँगा। मेरी ज़िंदगी में आप लोगों और अपनी बेटी के सिवा अब और कोई रिश्ता बाकी ना रहा। मेरी बेटी आपके पास मेरी अमानत है, उसका ख्याल रखिएगा। फ़कत फ़िज़ान अली। ख़त ऐसा था कि मौलवी साहब कहीं दिन तक गमज़दा रहे थे। राबिया को सुरैया ने वाकई बेटी की तरह पाला था और कभी उफ तक ना की थी। ज़िंदगी अपने मिजाज में चलती रही थी। फ़िज़ान ने उसके बाद कोई रब्ता न किया तो मौलवी साहब नाउम्मीद होते चले गए थे। राबिया को सुरैया ने कभी नहीं बताया था कि वो उसकी बेटी नहीं है। राबिया स्कूल जाने लगी थी। राबिया की बल्दियत से मुतल्लिक उनके पास कोई कागजात न थे। स्कूल इंतज़ामिया ने वालिदैन के शनाख्ती कार्ड और पैदाइश का इंदराज फॉर्म तलब किया था। बासूरत दीगर स्कूल में दाखिला मुमकिन ना था तो मजबूरन सुरैया को सोहेल के वालिद साहब के कवाइफ जमा करवाना पड़े थे और जाली पैदाइश इंदराज फॉर्म बनवाकर इंतज़ामिया के हवाले करना पड़ा था।
ये एरिया का एक अच्छा स्कूल था जिसमें सुहेल और राबिया दोनों जाते थे। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा था। उससे एक खत के बाद फिज़ान की तरफ से कोई इत्तला न आई थी। मौलवी साहब मज़ीद ज़ईफ़ और बीमार हो गए थे। सुहेल ने मैट्रिक कर लिया था और वो अब कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, जबकि राबिया 5वीं में थी। जब एक शाम बिल्कुल अचानक अपने साजो सामान समेत फिज़ान ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाज़ा मौलवी साहब ने खोला था। वो अपने सामने खड़े आदमी को देखकर चौंक गए थे। फिज़ान उनके गले लग गया था। वो उलझे हुए थे, जैसे अजनबी को पहचान ना पाए हों। तुम कौन हो बेटा? मैं सिकंदर हूँ मौलवी साहब। फिज़ान अली। और मौलवी साहब ने बगौर देखा। उसने चेहरे पर दाढ़ी रख ली थी। कद काठ और सेहत के एतबार से भी काफ़ी अच्छा हो गया था। उन्होंने बेख्तियार फिज़ान को गले से लगा लिया था। फिज़ान ने बताया कि वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान आया था, एक जानने वाले के पास ठहरा हुआ था और फिर आज सुबह वो गांव गया था। तो वहाँ से इल्म हुआ कि मौलवी साहब कई सालों से शहर शिफ्ट हो चुके हैं। गाँव वालों से ही यहाँ का एड्रेस लिया और उनको ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। फिज़ान सुहेल से मिला था। वो जब गया था तो वो 9-10 साल का बच्चा था और अब जवान था। फिज़ान पहचानो तो ये कौन है? सुरैया एक शर्माती झिझकती बच्ची को हाथ से थामे उसके सामने आई तो फिज़ान ने चौंक कर बच्ची को देखा। बच्ची लाला रुख जैसी नहीं थी, लेकिन उसके नक्शो निगार में लाला रुख की झलक ज़रूर थी। राबिया। फिज़ान बेख्तियार राबिया की तरफ बढ़ा था। उसे बाजुओं में लेकर बहुत मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली थी। अरसा बाद किसी अपने के लम्स ने छुआ तो फिज़ान की आंखों में नमी आती चली गई थी और फिर फिज़ान ने उस नमी को बहने दिया था। राबिया उस गर्मजोशी पर खौफज़दा हो गई थी और रात बड़ी अजीब सी थी। फिज़ान बाहर गुजरे दिनों का अहवाल सुनाता रहा और ये लोग यहाँ गुजरे दिनों का। 2 दिन गुजरे तो फिज़ान ने इजाज़त चाही थी। मैं राबिया को लेने आया था, अब जाना चाहूँगा। कहाँ? मौलवी साहब हैरान हुए थे। मैंने अपने दोस्त को एक किराए के घर का बंदोबस्त करने को कहा है। मेरे पास कुछ रकम है, फिर अपना घर लूँगा। लेकिन राबिया कहीं नहीं जाएगी। सुरैया एकदम अंदर आई थी। मौलवी साहब और फिज़ान दोनों ने चौंक कर उसे देखा था। मैंने उसे माँ बाप सब बनकर पाला है। वो बच्ची मुझे अपनी माँ समझती है। वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मैं आप दोनों पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता। बोझ तो तुम तभी डाल कर चले गए थे जब हमारा घर छोड़ा था। तुमने जहाँ जाना है बेशक जा सकते हो, लेकिन राबिया के बारे में कोई दावा नहीं करना। राबिया को जब तुम छोड़ कर गए थे तब हमारे पास उसके मुतालिक कोई सबूत ना था। फिर मुझे उसे अपनी बेटी ज़ाहिर करने के लिए माशरे में एक मकाम दिलाना पड़ा था। सुरैया ने कहा तो फिज़ान ने चौंक कर मौलवी साहब को देखा। उन्होंने आहिस्ती से सारी बात समझाई तो फिज़ान उलझा। ये कैसे मुमकिन है? वो मेरी बेटी है। तुम जिस तरह अपनी बच्ची से गाफिल रहे, कभी पलट कर पूछा तक नहीं, सिवाय इस एक खत के हम कैसे यकीन कर लेते कि तुम पलट कर आओगे? और फ़र्ज़ करो तुम पलट कर ना आते तो सोचो इस मुआशरे में उस बच्ची का क्या मकाम होता, लोग उसको किस नाम से पुकारते। मैं मजबूर थी। मैंने जो भी किया राबिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया था। फिज़ान का सर झुक गया था। आपको बताया तो है मैंने, जेल से निकलकर कैसी मशक्क़त भरी ज़िंदगी गुजारी थी। मैं वहाँ की पुलिस की हिरासत में था। पुलिस वापस भी नहीं आ सकता था और फिर मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था। सो मुझे वहाँ कुछ अरसा रुकना पड़ा। तब जाकर मैं इस काबिल हुआ कि मैं वापस लौट सकूँ। फिज़ान का अंदाज़ शिकस्ता था। मौलवी साहब ने कंधे पर हाथ रखते ही ढारिस दी। जो भी है, लेकिन राबिया यहाँ से नहीं जाएगी। सुरैया का अंदाज़ अटल था। मजबूरन फिज़ान को चंद दिन के लिए अकेले ही जाना पड़ा था। कुछ दिन बाद वो फिर लौटा तो सुरैया का वही जवाब था, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। फिर सुरैया ने फिज़ान को देखा था। मैंने एक घर लिया, आप लोगों को ये घर छोड़कर वहाँ आना होगा मेरे साथ। इस तरह मैं भी उस घर में रहा करूँगा। घर 2 मंजिला है, एक हिस्से पर आप लोग रिहाइश इख्तियार कर लें और एक पर मैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बेटा? मौलवी साहब ने कहा तो फिज़ान ने सुरैया आपा को देखा। वो शशोपंज में थी। या तो राबिया को मेरे साथ रवाना करें या सब मेरे साथ चले। मैं कल आऊँगा फिर। फिज़ान कहकर चला गया था। वो सारी रात सुरैया और मौलवी साहब सोचते रहते और फिर अगले दिन उनको फिज़ान के साथ जाना पड़ा था। फिज़ान ऊपर वाले हिस्से में रहता था, नीचे ये लोग थे। फिज़ान ने यहाँ ट्यूशन का सिलसिला शुरू कर लिया था। बैठक का कमरा मौलवी साहब के लिए मखसूस था। फिज़ान और उसके स्टूडेंट्स भी वहाँ बैठ जाते तो मौलवी साहब सारा दिन इस रौनक में लगे रहते। इसके बाद मौलवी साहब सिर्फ 1 साल जिए थे और फिर दुनिया से रुखसत हो गए तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ फिज़ान पर आ पड़ी थी और फिज़ान ने पूरी जान फिशानी के साथ उनको निभाया भी था। सोहेल की तालीम के बाद उसके बाहर जाने का बंदोबस्त किया। वो वापस आया तो उसकी शादी की। वो फिर बाहर चला गया था। राबिया के तमाम तालीमी अखराजात और घर के अखराजात खुद उठा रखे थे। वक्त के साथ साथ सुरैया बेगम के ससुराली रिश्तेदारों ने भी उनको ढूंढ निकाला था। वो अब उनसे रवाबित में रहते थे, लेकिन सुरैया को उनसे ऐसे ज़ख्म मिले थे कि वो चाह कर भी किसी से राब्ता न बढ़ा सकी थी। सोहेल को शुरू से ये इल्म था कि राबिया उसकी बहन नहीं है, लेकिन राबिया अभी तक बेखबर थी। लेकिन फिज़ान साहब और सुरैया बेगम जानते थे कि ये बेखबरी अब ख़त्म करना थी।
जब से अब्बू बकर से निकाह का सिलसिला शुरू हुआ था वो दोनों इसी अधेड़पन में रहते थे कि राबिया को कैसे बताएं। फिर अब्बू बकर से निकाह का सिलसिला ख़त्म हुआ तो ये अब्बास का सिलसिला चल निकला था। फिजान साहब जानते थे कि अब्बास कौन है। उनके लिए राबिया की अब्बास से शादी करना मसला नहीं था, लेकिन अब्बास के ख़ानदान में शादी करना मसला था। उन्होंने सुरैया और सुहेल को भी अपनी ख़ानदानी हैसियत से आगाह कर दिया था। वो दोनों तो इस रिश्ते के हक़ में थे, लेकिन फिजान साहब चाहकर भी उन लोगों से मिलने पर ख़ुद को आमादा नहीं कर पा रहे थे। वो जब भी उन लोगों के बारे में सोचते थे उनको अपनी बेरंग तलखियों और मुसीबतों से भरी ज़िंदगी याद आ जाती थी और दिल चाहता था कि वो सब कुछ ख़त्म कर दे। लेकिन अब जज्बातियत का दौर ना था। अब हर फैसला बहुत सोच समझ कर करने वाला था। अब उनकी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल था और वो नहीं चाहते थे कि जो सौदो ज़िया वो उठा चुके थे वैसी ही ज़िंदगी उनकी बेटी का मुकद्दर बन जाए। अब्बास को हाँ करने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन चाहकर भी अब्बास के वालिदैन से मिलने पर ख़ुद को आमादा नहीं कर पाए थे। गाड़ी रुकी और उसमें मौजूद लोग फ़ौरन निकले थे। मेहरुन्निसा भागकर रोती हुई बच्ची को उठा लिया। बच्ची को चोट नहीं लगी थी, लेकिन अफशा लहूलुहान हो चुकी थी। माय गॉड, इसकी हालत बहुत ख़राब है, शाहजेब ने अफशा को देखकर कहा था। साहब, मेरा कोई कसूर नहीं, ये औरत खुद आगे आई थी। ड्राइवर एकदम परेशान हो गया था। वक्त ज़ाया मत करो, इसको फ़ौरन अस्पताल ले चलते हैं। बाबा साहब भी बाहर आ चुके थे। अफशा की हालत देखकर उन्होंने कहा था और फिर वो सब उसको अस्पताल ले आए थे। ये लोग शहर में एक तकरीब में मौजूद थे। रात के उस पहर तकरीब अटेंड करके शहर वाली कोठी की तरफ जा रहे थे कि ये रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मेहरुन्निसा ने बच्ची को संभाल लिया था। अफशा की हालत बड़ी तशवीशनाक थी। वो ICU में थी। अगले दिन तक अफशा की हालत न संभल पाई थी। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे। मेहरुन्निसा और बाबा साहब बच्ची को लेकर कोठी चले गए थे और शाहजेब अभी भी वहीं थे। 2 दिन मज़ीद गुजर गए थे, लेकिन अफशा को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स के बकौल उसके दिमाग पर शदीद चोट लगी है, जिससे वो कोमा में भी जा सकती है या फिर एक्सपायर भी हो सकती है। अफशा की बाकी जिस्मानी तोड़फोड़ का इलाज जारी था, लेकिन जहनी चोट ऐसी थी कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। 1 हफ्ता इसी कशमकश में गुजर गया था और फिर डॉक्टर ने मरीज़ा के कोमा में चले जाने की खबर सुनाई तो शाहजेब समेत पूरी फैमिली ही परेशान हो गई थी। शाहजेब ने पुलिस डिपार्टमेंट और हर जगह खबर नशर करवा दी थी। एक्सीडेंट की नोयत और उस औरत का हुलिया भी दर्ज करवा दिया था। उम्मीद थी कि शायद बुरसा में से कोई राब्ता करे, लेकिन इस दौरान किसी ने भी राब्ता नहीं किया था। अफशा कोमा में और नन्ही आयशा मेहरुन्निसा की गोद में थी। आयशा सबा की हम उम्र थी। मेहरुन्निसा को आयशा को संभालने में कोई मसला ना हुआ था। घर में मुलाजमों की बहुतात थी और बच्ची का ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। महीना बाद अफशा को होश आया, लेकिन वो बोलने से कासिर थी। इसके अलावा उसको जिस्मानी चोटें ऐसी थी कि वो अपने सहारे पर चल भी नहीं सकती थी। ये लोग उससे उसका नाम पता वगैरह पूछते तो वो टकर टकर सबको देखती रहती। शाहजेब और बाबा साहब उसके इलाज में कोई कमी नहीं आने दे रहे थे। वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो व्हील चेयर पर बिठाकर वो लोग उसे अपनी कोठी में ले आए थे। मेहरुन्निसा वैसे तो हवेली में रहती थी, लेकिन अफशा की वजह से उन्हें मजबूरन कोठी में रहना पड़ रहा था। शाहजेब की किसी और डिस्ट्रिक्ट में जॉब थी। वो एक्सीडेंट के 1 हफ्ते बाद ही चले गए थे। अफशा का ख्याल मेहरुन्निसा खुद रख रही थी। इसके अलावा डॉक्टर और नर्स का इंतज़ाम भी था। अफशा का हाल ये था कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी। जहाँ बिठाया जाता वो गुमसुम बैठी रहती थी, जबकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफशा में सुनने और बोलने की सलाहियत अभी भी काम कर रही है, लेकिन कोमा के सबब वक्त के साथ साथ वो फिर से बोलने लगेगी। अफशा की फिजिशियन रोज़ाना आकर उसकी फिजियोथेरापी करवाती थी, लेकिन मज़ीद 1 माह गुजरने के बाद भी उसकी हालत जूं की तूं थी। अलबत्ता फ़िज़िकली उसमें काफ़ी बेहतरी आई थी। मेहरुन्निसा बहुत दिन तक हवेली के मामलात से दूर नहीं रह सकती थी, सो वो अफशा और आयशा समेत हवेली आ गई थी। हवेली में भी अफशा का इलाज जारी था। वो अब फिज़िकली बिल्कुल फिट थी, लेकिन किसी से बातचीत फिर भी नहीं करती थी। 1-2 बार शहर ले जाकर उसके टेस्ट भी करवाए जा चुके थे। उसको अब कोई मसला ना था। मेहरुन्निसा ने नोट किया कि अब कुछ दिन से अफशा अक्सर बैठे बिठाए रोने लगती और फिर एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई थी। अफशा बाबा साहब को देखकर चीखने चिल्लाने लगी थी। बाबा साहब भी परेशान हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मुलाजमीन ने अफशा को कंट्रोल किया था। मेरा ख्याल है इस बार इसको कोई जहनी मसला हुआ। एक दफ़ा इसको शहर ले जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। बाबा का अंदाज़ बड़ा पुरसोच था। हाँ, मैंने भी शाहजेब साहब से बात की है। वो मुझे कह रहे थे कि कल उसको लेकर शहर आ जाऊँ। बाबा साहब ने सर हिला दिया था। अगले दिन वो लोग शहर चले गए थे। एक बार फिर अफशा के सब टेस्ट हुए थे। डॉक्टर्स के बकौल ये परेशानी की बात नहीं है। वो अपने शोर में वापस आ रही है और माजी को याद कर रही है। जल्दी वो बोलने की कोशिश भी करेगी। मेहरुन्निसा रिपोर्ट सुनकर खुश हुई थी। वो उसे लेकर कोठी आ गई थी। उनको अगले दिन वापस हवेली जाना था। मेहरुन्निसा ने नोट किया था कि अफशा को फूल बहुत पसंद थे। हवेली में भी वो ज़्यादातर बागीचे में बैठी रहती थी। वो उसे बागीचे में ले आई थी। अफशा एक तरफ संगी बेंच पर बैठी थी।
बैठ गई थी। मेहरुनिसा की कॉल आई तो वो कॉल सुनने कमरे में चली गई थी। उनके जहन से बिल्कुल निकल गया कि वो अफशा को लॉन में छोड़ कर गई है। मगरिब से पहले वो कमरे से निकली तो मुलाजमीन से अफशा के बारे में पूछा। वो परेशान हो गई थी। कुछ देर में मुलाजमीन सारा घर छान मारा था, न जाने अफशा कहाँ चली गई थी। चौकीदार ने बताया कि वो नमाज़ पढ़ने अपने क्वार्टर में गया था। वापस आया तो जहली गेट खुला हुआ था। वो समझा कि शायद कोई बाहर गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। चौकीदार की बात सुनकर मेहरुनिसा मज़ीद परेशान हो गई थी। अब तो इस बात में कोई शक न था कि अफशा घर से निकल गई है। उन्होंने शाहजेब को कॉल की थी, रात तक वो भी पहुंच गए थे। फिर उन्होंने हर जगह पता करवाया लेकिन कहीं भी अफशा की खबर न मिल पाई थी। आयशा उनके पास थी। वो रात उन लोगों पर बहुत भारी थी। सबोही बेगम आंखों में आंसू लिए तबिंदा बी को देख रही थी और तबिंदा भी, वो भी कांपते होंठों से सबोही को देख रही थी। अना और रोशी रुके बगैर कमरे में चली गई थी। वलीद वेटिंग लाउंज में मुस्तफ़ा के पास रुक गया था, जबकि इस वक्त दरवाजे के बाहर वो दोनों ही खड़ी थी। अफशा भाभी, सबोही, दोनों एक दूसरे के गले लगी थी। सबोही बेगम को तो किसी भी बात का होश ना था, जबकि तबिंदा बी को ख्याल था कि उस वक्त वो कहाँ खड़े हैं। जब ही अलग होते सबोही बेगम का हाथ पकड़ लिया था। यहाँ कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, मेरे साथ आइए। वो उनका हाथ पकड़े कॉरिडोर में चलते एक तरफ रखी चेयर पर आ बैठी थी। आप कहाँ थी? आपको नहीं इल्म ज़िया भाई ने आपको कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ? हमने आपको तलाश नहीं किया। हम तो समझे थे कि खुदा न खास्ता उन जलने वालों में आप भी। सबोही बेगम अपने मुंह पर हाथ रखकर एकदम रो पड़ी थी। तबिंदा बी ने टुपटुपाई आंखों से सबोही बेगम को देखा था। मैंने इतने ख़त लिखे आप लोगों को, आप में से किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। मैं तो सालों से इंतज़ार में थी कि शायद कोई पलट कर आता है, कोई तो खबर लेगा, शायद कोई। सबोही बेगम ने शौक कैफियत में देखा था। किस एड्रेस पर ख़त लिखे थे? वही अमेरिका का एड्रेस जहां हम रहते थे। मेरे पास वही एड्रेस था बस। सबोही बेगम के दोनों हाथ अपने पहलू में बड़े बेबसी के अंदाज में गिरे थे। वो घर तो हम भाई के वापस जाने के 1 माह बाद छोड़ चुके थे। सिकंदर भाई की दुकान जिस किराएदार के पास थी, वकार का उससे लेन देन के मामले में झगड़ा हो गया था। इधर सिकंदर भाई का घर जल चुका था। उनकी बीवी बच्चों का कुछ इल्म ना था। ज़िया भाई पागलों की तरह आपको ढूंढते रहे और इधर मैं अकेली अजनबियों के देश में लोगों से लड़ती रही, क्योंकि वकार को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। ज़िया भाई बहुत परेशान थे। उधर गोरों के देश में ना इज्जत महफूज थी और ना ही जान। ज़िया भाई ने आपको बहुत तलाश किया। सभी कहते थे जलने वालों में आप भी शामिल हैं। फिर वो मेरी वजह से अमेरिका चले गए। वहाँ जाकर वकार तो बाहर आ गए, लेकिन मामलात ज़्यादा बिगड़ गए। इस बार ज़िया भाई का उस आदमी से झगड़ा हुआ था। ज़िया भाई से गोली चली। अब बचाव की कोई उम्मीद ना थी। ज़िया भाई हमें फ़ौरन वो जगह छोड़ देने का कहकर वहाँ से भाग गया और हमने भी वो जगह छोड़ दी। किसी और जगह कुछ अरसा रुके और फिर वो शहर ही छोड़ दिया। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी। ज़िया भाई तो कई सालों तक घर से बाहर ना निकल सके थे। हम तो वो मुल्क ही छोड़ आए थे। फिर हमें भला आपके खतूत कैसे मिलते? सबोही बेगम की आंखों में आंसुओं की नमी थी। तबिंदा भी गुमसुम अंदाज में सब देखे गई थी। आह, मैंने एक तवील सफ़र इंतज़ार की सूली पर लटकते गुजार दिया। मेरे दिल में न जाने क्या क्या वसवसे जन्म लेते रहे और मैं हर बार बेकरार होकर ख़त लिखती रही। सबोही बेगम ने बेख्तियार तबिंदा बी को सीने से लगा लिया। काश हमें इल्म होता आप जिंदा हैं, हम आपको खुद तलाश कर लेते। यहाँ किसके पास आई हैं? कुछ देर संभलने के बाद तबिंदा बी ने पूछा। शहवार के बारे में इल्म हुआ था तो मैं आई थी। तबिंदा चौंकी। शहवार क्या लगती है आप लोगों की? मेरी बेटी अना की दोस्त है। सबोही बेगम ने आंखें साफ करते कहा तो तबिंदा भी शदीद हैरान हुई। ये अना जो शहवार की दोस्त है वो आपकी बेटी है? वो बेयकीन थी। सबोही ने सर हिलाया। मेरे अल्लाह, वो एकदम फिर रो पड़ी। अना एक अरसे से शहवार की दोस्त थी। काश मुझे इल्म हो जाता। मैं इधर उधर भटकती रही और मेरे पास आकर भी दूर रहे। वो फुट फुट कर रोई और रो तो सबोही बेगम भी रही थी। मेरी बेटी रुशाने कहाँ है? तबिंदा के लहजे में सदियों की सी प्यास थी। वो भी हमारे साथ आई है, अना के साथ शहवार के पास गई है। वो दोनों, मैं तो आपको देखकर रुक गई थी। तबिंदा भी ने एकदम अपने सीने पर हाथ रखा। वो रोशी थी मेरी बेटी। वो बेकरार होकर खड़ी हुई थी। उन्होंने दोनों लड़कियों की तरफ कोई तवज्जो ना दी थी, बल्कि अपने ही ख्यालों में बाहर निकली थी। वो तो सबोही बेगम की पुकार पर ठटक कर रुकी और वो दोनों लड़कियां अंदर चली गई थी। हाँ, रुशाने मेरे एहसन की दुल्हन भी है। मुझे रुशाने से मिलना है। वो बेकरार होकर आगे बढ़ी और फिर न जाने क्या हुआ कि रुक गई। और ज़िया कैसे हैं? लहजे में सदियों की थकान थी। आपकी जुदाई ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, अक्सर बीमार रहते हैं। तबिंदा भी फिर से बेख्तियार रो पड़ी। आपका शहवार और मुस्तफ़ा लोगों से क्या ताल्लुक़ है? आप इधर क्यों हैं? सबोही बेगम के अंदर जो सवाल कुलबुला रहा था उसने फ़ौरन पूछा। शहवार मेरी बेटी है, तबिंदा भी ने बताया तो सबोही बेगम ने उलझ कर कहा। सिकंदर और लाला रुख की सबसे छोटी बेटी आयशा ही असल में शहवार है।
सबोही बेगम के अंदर अजीब सी हैरतों ने सर उठाया। आयशा जिंदा है? तो बिंदा बी ने सर हिलाया। लेकिन वो तो मर चुकी थी, बल्कि इस घर में एक औरत, एक बच्चा और 2 बच्चियों की लाशें मिली थी। पता नहीं क्या हकीकत है, मरने वाली लाला रुख थी या कोई और। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे पास आयशा थी और मैं उस रात इस घर में अकेली थी, और जब उन लोगों ने घर को घेरा था मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी थी। आयशा मेरे साथ थी। ओह, सबोही बेगम का हैरत से बुरा हाल था। आप मुझे सारी कहानी सुनाइए। इस रात आपके साथ क्या हुआ था और आप यहाँ किस तरह पहुँची? तबिंदा भी सर हिलाकर एक बार फिर सबोही बेगम के हमरा कुर्सी पर बैठ गई। तबिंदा भी के चेहरे पर सदियों की थकन, दुख और गम की कैफियत रकम थी। वो खुद पर बीतने वाली क़यामत का एक एक हर्फ बताने लगी और सबोही बेगम बहुत तवज्जो से उनकी हर बात सुन रही थी। अफशा जब वहाँ पहुँची उस वक्त उसकी अजीब सी कैफियत थी। वो खुद फरामोशी के आलम में थी। अफशा ने घर के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया था। ये वही घर था जो उसकी पुप्पो की मलकियत था और पुप्पो ने मरने से पहले उसके नाम कर दिया था, जहाँ उसने ज़िंदगी के कई माहों साल गुजारे थे, जहाँ सिकंदर और लाला रुख की ज़िंदगी ने नई करवट ली थी। अफशा खुद फरामोशी की कैफियत में चलते हुए सहन में आ खड़ी हुई। वो उसी कैफियत में खड़ी थी जब खाला बी का बेटा सामने वाले कमरे से निकला था। अफशा बाजी, वो चीखा था। अम्मा देखिए, अफशा बाजी आई हैं, उसने अंदर मुंह करके ज़ोर से कहा था। खाला भी भाग कर आ गई थी। उन्होंने अफशा को देखा था। अजीब सा औलिया और अजीब सी कैफियत थी। वो अफशा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई थी। वो दोनों माँ बेटा अफशा से कई सवाल कर रहे थे, लेकिन वो गुमसुम थी। अफशा बोलो, कुछ कहो, चुप क्यों हो? उन्होंने उसे हिलाया जुलाया तो वो चौंकी। अफशा ने बोलने की कोशिश करना चाही तो हलक से अजीबो गरीब सी आवाज़ें निकली थी। तुम कहाँ थी? लाला रुख और उसके बच्चे उस दिन घर में आग लग जाने से सब मर गए थे। ज़िया पागलों की तरह तुम्हें तलाश करता रहा। पुलिस कहती थी वो मरने वाली औरत तुम हो। मुझे तो बहुत बाद में इल्म हुआ था। फिर ज़िया वापस चला गया था। ज़िया के नाम पर अफशा ने सर हिलाया था। अफशा ने फिर बोलने की कोशिश की थी और इस बार उसके हलक से अजीबोगरीब आवाज़ों के साथ कुछ साफ आवाज़ें भी निकली थी, जिनसे खाला भी को बस यही समझ आई थी, मैं बच गई थी खाला, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। शाम तक वो खाला भी के साथ अपनी अजीब सी आवाज़ में बहुत सारी बातें करती रही थी। खाला भी अपने ससुराल में रह रही थी। उनके जेठ जेठानी और बच्चों की वफ़ात के बाद उनकी सिर्फ एक बच्ची ज़िंदा बची थी, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी खाला भी पर थी। वो मुसलसल उधर ही रह रही थी। आज भी कुछ साजो सामान लेने आई थी। अब इत्फाकन अफशा भी आ गई थी। अफशा ऊपर वाले हिस्से में आ गई थी। लाला रुख का बहुत सारा सामान शिफ्ट हो चुका था, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें अभी इधर ही थी, जिनमें कुछ तस्वीर थी। अफशा उन सब चीज़ों को देख देख कर रोती रही थी। वो छोटे से पर्स में चीज़ों को इकट्ठा करती रही थी। उसने खाला बी को अपने ऊपर बीतने वाली क़यामत से भी आगाह किया था। खाला बी का कहना था कि वो उनके साथ चले, लेकिन अफशा को आयशा याद आ रही थी, जिसके वजूद को अभी तक उन मेहरबान लोगों ने संभाल रखा था। वो आयशा को छोड़कर उनके साथ नहीं जा सकती थी। खाला बी को रात को वापस जाना था। वहाँ बच्ची अकेली थी, लेकिन वो उसके बारे में भी परेशान थी। अफशा वापस खाला बी के साथ शाहजेब की कोठी में चली आई थी। खाला बी उसे बाहर से ही छोड़कर चली गई थी और अफशा खुद अंदर आ गई थी। अंदर सभी लोग परेशान थे। अफशा को हर जगह तलाश किया जा रहा था। उसे वापस आते देखकर सभी चौंके थे। तुम कहाँ थी? कहाँ चली गई थी तुम? महरुनिसा ने बेख्तियार आगे बढ़कर अफशा को कंधे से थामा था। अफशा ने बगल में एक छोटा सा पर्स छुपा रखा था। वो डर कर पीछे हटी थी। शाहजेब ने महरुनिसा को समझाया था कि वो इस वक्त परेशान है, उसे कमरे में ले जाए। महरुनिसा उसे कमरे में ले आई थी। अफशा अभी भी गुमसुम थी। महरुनिसा ने उससे ज़्यादा बाज पुर्स नहीं की और उसे सोने का कहकर चली गई थी। अफशा की वो सारी रात अजीब सी कश्मकश में गुजरी थी। खाला बी ने उसे अपने जेठ के घर का एड्रेस दे दिया था। वो सारी रात सोचती रही कि उसे अब आगे क्या करना। अगले दिन महरुनिसा वापस हवेली आ गई थी। आयशा और अफशा भी साथ थी। वहाँ आकर वो बाबा साहब को देखकर एक बार चौंकी थी। वो बाबा साहब को कई बार अपने घर में देख चुकी थी, सिकंदर के वालिद के रूप में। बाबा साहब का नाम, ख़ानदानी हैसियत, हर चीज़ वाज़ेह थी कि वो अजनबी लोगों में नहीं है। अफशा का जहन अजीब से दोराहे पर था। एक दिल करता था कि आयशा को यहाँ छोड़कर खुद यहाँ से चुपचाप चली जाए, लेकिन वो कहाँ जाती। खाला बी के ससुराली लोग न जाने कैसे होते और उसका अपना घर, वो भला अकेली वहाँ जाकर क्या करती। अब सिर्फ एक सूरत बची थी कि वो ज़िया से राब्ता करती और उसको बताती कि वो ज़िंदा है और ज़िया उसको आकर ले जाते। और ये आखिरी सोच थी जो दिलो दिमाग से चिमट कर रह गई थी। अब सिर्फ यही हाल था कि वो खामोशी से यहाँ रहकर हालात का इंतज़ार करती। वो बोल सकती थी, लेकिन बोलने की कोशिश न की। सारा वक्त गुमसुम पड़ी रहती। फिर उन्होंने एक ख़त लिखा था और वो ख़त पोस्ट करने का उन्हें मौका भी मिल गया था। हवेली में उस दिन कोई ना था। मुलाजमिन से नज़र बचाकर वो हवेली से निकल आई थी। गांव से बाहर पोस्ट ऑफिस था। खत डालकर वो वापस आ गई थी और ख़त के जवाब का इंतज़ार करने लगी थी, लेकिन जवाब था कि आके ही नहीं दे रहा था। वो अब अपनी चुप से भी खुद भी परेशान हो चुकी थी। उन दिनों एक बार फिर शहर जाने का इत्तेफाक हुआ था। महरुनिसा ने नंद के यहाँ जाना था।
उनको भी साथ ले आई थी। वो मौका देखकर खाला बी के दिए गए ससुराली एड्रेस पर चली आई थी। खाला बी से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला था। खाला बी ने बहुत कहा था कि वो उनके पास आ जाए, लेकिन वो बहुत मायूस हो चुकी थी। वो वापस आई तो अजीब नढाल सा अंदाज था। महरुनिसा भी घर नहीं लौटी थी। वो लौटी तो इल्म हुआ कि अफशा आज फिर घर से गायब रही थी और उसके पास आई थी। अफशा से पूछा तो वो काली नज़रों से उनको देख के गई। महरुनिसा को अफशा पर बहुत दुख हुआ। तुम हमें बताओगी तो हमें तुम्हारे घर वालों और रिश्तेदारों को तलाश करना आसान होगा। डॉक्टर्स कहते हैं तुम बोल सकती हो, लेकिन हादसे की वजह से तुम्हारी गवाही का मसला हुआ है। जब तुम अकेली बाहर निकलती हो तो मुझे टेंशन होने लगती है कि कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कोई मसला ना हो जाए। अफशा ने गहरा सांस लिया था। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत अजीब सी आवाज़ों में उलझे अफशा के ये अल्फाज ऐसे थे कि मैरुनिसा हैरान रह गई। अफशा के अलग से आवाज़ घुट घुट के आ रही थी। ये बच्ची तुम्हारी बेटी है? अफशा ने महज सर हिलाया था। तुम बोल सकती हो ना, मुझे बताओ तुम कौन हो, कहाँ से हो? मोहब्बत से मैरुनिसा ने मज़ीद पूछा था। और तब अफशा के दिल में जो आया वो कह गई। अफशा ने आयशा का नाम शहवार बताया था और अपना नाम था बिंदा। शहवार के बाप का नाम सिकंदर। उसने सिकंदर के वालिद सुबहान अहमद का एड्रेस भी दे दिया था। महरुनिसा ने शाहज़ेब को सारी मालूमात दे दी थी और शाहज़ेब साहब ने मालूमात की तस्दीक करवाई तो सिकंदर वाकई सुबहान अहमद का बेटा था। लेकिन बाद की बातें ऐसी थी कि जिससे मालूम ना हो सका कि वालिदैन की वफ़ात के बाद सिकंदर ने किससे शादी की थी और कब मरा, और तब बिंदा के ससुराल वालों ने उसे क्यों घर से निकाला। अफशा का ख्याल था कि वो वक्ती तौर पर उस घर में रह लेगी। जब भी ज़िया की तरफ से कोई राब्ता हुआ वो उन लोगों को सच बता देगी। लेकिन उनका इंतज़ार ही रहा और कभी किसी ने पलट कर उनके ख़त का कोई जवाब तक ना दिया था। आहिस्ता आहिस्ता खाला बी से रवाबित भी ख़त्म होते गए। उसने खाला बी को खुद से राब्ता करने से मना कर रखा था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। मुसलसल थेरापी से वो अब रवानी से बोलने के काबिल हो चुकी थी। हवेली वालों ने उन्हें इज्जत दी थी, अपने घर रखा था, पनाह दी थी। वो भी उनके साथ रहने लगी थी, उनके मामलात को अपने मामलात समझने लगी थी। वक्त महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे तो तबिंदा का इंतज़ार भी मरने लगा था। उसकी झूठी कहानी ही अब उसकी शनाख्त बनती जा रही थी। उनके पर्स में लाई गई चीज़ों में कुछ तस्वीर के अलावा एक छोटा सा शनाख्ती कार्ड ऐसा था जो झूठ ना था, जो शहवार के मुस्तकबिल का तयन कर सकता था। शहवार बड़ी हो रही थी और उन्हें अपनी बेटी रोशी याद आती थी और फिर उन्होंने अपनी ज़ात को पसे पुश डालते सिर्फ़ और सिर्फ शहवार की ज़ात पर तवज्जो मरकूज़ करती थी। कभी कभार खाला बी से भी रब्ता किया था और अब उस पुराने घर में मुंतकिल हो गई थी। उन्होंने शहवार को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने शहवार की तरबियत माँ बनकर की थी। शहवार के सवालात के वो जवाबात नहीं दे सकती थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि सिकंदर जिस ख़ानदान का हिस्सा नहीं बन सका उस ख़ानदान में शहवार को ज़रूर पहचान दिलवाएंगी। और फिर वक्त ने साबित कर दिया कि उन दोनों के लिए ये ख़ानदान किस कदर मेहरबान है। शहवार मुस्तफ़ा से शादी के ख़िलाफ़ थी। वो अपना माजी जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद मुस्तफ़ा से उसकी शादी कर दी थी और फिर वो हमेशा के लिए हवेली छोड़कर चली गई थी। उन्होंने एक बार फिर पुराने रिश्तों को खोजने और तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन सब लाहासिल था। और फिर जब एक दिन अजीब सा वाक़या हुआ था। वो शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन वापसी पर एक चेहरा दिखाई दिया था। उस चेहरे पर उन्हें सिकंदर का गुमान हुआ था, लेकिन फिर कुछ मालूम ना हो सका था। वो कई दिन तक अपने वहम की तरदीद करती रही थी और फिर उन्होंने इन रिश्तों को तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी थी। और अब अचानक मुस्तफ़ा उनके पास आकर उनको ले आया था और अब सुबह से सामना होना वो जैसे हिल कर रह गई थी। वो दोनों शहवार के पास थी। रोशी खुद माँ बन रही थी। वो जानती थी ये कैसी अजियत होती है। वो शहवार की तकलीफ़ समझ सकती थी। दोनों बड़ी दिल जमी से उसको बहला रही थी। शहवार के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अना और रोशान ने मुतवातिर उसकी तसल्ली और तशफ़ीक़ कर रही थी। मामा कहाँ रह गई हैं? कुछ देर बाद शहवार संभली तो अना को भी इर्द गिर्द का ख्याल आया था। उस वक्त कमरे में आयशा, महरुनिसा बेगम, शहवार, रोशी और अना मौजूद थी। सुबही बेगम कहीं भी ना थी। कमरे तक तो हमारे साथ ही थी। रोशी को भी ख्याल आया, मैं देखती हूँ हो सकता है बाहर ही रुक गई हूँ। अना कहकर कमरे से निकल आई थी। शायद वेटिंग रूम में ना चली गई हूँ, वो सोचते हुए उस जानिब आई, लेकिन वहाँ सिर्फ मर्द हजरात थे। वो कहीं ना थी, न जाने कहाँ रह गई है। वो वापस पलट आई थी। कमरे में वापस जाने से पहले उसने दूसरी तरफ जाती राहदारी को देखा, कहीं उधर तो नहीं निकल आई गलती से। वो उस जानिब चल दी। राहदारी के इख्तिताम पर बरामदा था, जहाँ कुर्सियाँ रखकर बैठने का इंतज़ाम था। वहाँ पहुंचकर अना चौंकी थी। सबोही बेगम और तबिंदा भी दोनों वहाँ मौजूद थी। तबिंदा भी से वो खसूसी तौर पर कभी न मिल पाई थी, बस शहवार के निकाह और फिर
रुखसती पर उनसे सलाम दुआ हुई थी। मामा वो करीब आए तो दोनों चौंके। दोनों की आंखों में आंसू, तो दोनों ने ठटक कर अपने आंसू साफ किए थे। अस्सलाम वालेकुम। करीब आकर उन्होंने तबिंदा बी को सलाम किया। वो खड़ी हो गई थी। सुबोही बेगम भी साथ खड़ी हो गई थी। ये मेरी बेटी अना है। जब आपने इसे आखिरी बार देखा था ये छोटी सी थी और अब इतनी बड़ी हो गई है, सुबोही बेगम ने नमनाक लहजे में कहा। तबिंदा मी ने आगे बढ़कर मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। देखो, 2 बार हमारा सामना हुआ, शहवार की निकाह और रुखसती पर, और मैं इसे कतई न पहचान पाई। तबिंदा मी ने मोहब्बत से पेशानी चूमी, जबकि अना ना समझी से दोनों को देख रही थी। सब किस्मत का हेर फेर है भाभी, वरना इतना कुछ होता ही क्यों। हाँ, मेरी किस्मत ने मुझे सबसे दूर कर दिया, शायद यही सब लिखा था। दोनों ने अपनी आंखें साफ की, जबकि अना परेशान होकर उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। रोशी कहाँ है? सुबोही बेगम ने पूछा। कमरे में शहवार के पास है। आए वहीं चलते। सुबोही बेगम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा तो तबिंदा बी की आंखें एक बार फिर छलक पड़ी। मैं अपनी बेटी का सामना कैसे कर पाऊंगी, और इतने लोग हैं, किस किस के सवालों के जवाब दूंगी। और शहवार, वो तो पहले ही इतने बड़े सदमे से गुजर रही है, उसे जब हकीकत का इल्म होगा वो तो जीते जी मर जाएगी। सुबोही बेगम ने सर हिलाया। जाओ वरना रोशी को लेकर इधर ही आ जाओ। अभी शहवार किसी और सदमे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। न जाने क्या बातें हो रही थी। शहवार की वालदा और मामा का आपस में न जाने क्या ताल्लुक था जो वो दोनों ऐसा कह रही थी। जी मामा। अना चली गई और फिर कुछ देर बाद रोशी के साथ आई थी। तबिंदा भी रोशी को देखकर एकदम साकित हुई थी। सारी उम्र जिस इंतज़ार में गुजारी थी, आज वो इंतज़ार ख़त्म भी हुआ तो कैसे। वो बेइख्तियार रोशी की तरफ बढ़ी और बड़ी शिद्दत से रोशाने को गले लगा लिया था। रोशाने और अना दोनों हैरत ज़दा थे, जबकि सुबोही बेगम की आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। मेरी बेटी, मेरी जान। तबिंदा भी सिर्फ यही अल्फाज दोहरा रही थी, जबकि रोशी को लग रहा था कि जैसे किसी ने कदमों तले से ज़मीन खींच ली हो। वो वालाहाना अंदाज में रोशी का चेहरा चूम रही थी, हाथों का बोसा ले रही थी। उनकी शिद्दत और तड़प देखने वाली थी। मामा, ये सब क्या है? अना गुमसुम थी। उसने सुबोही बेगम का कंधा हिलाया तो उन्होंने बहती आंखों से हैरान और परेशान सी अना को देखा। ये मेरी भाभी हैं, रोशाने की वालदा, ज़िया भाई की बेगम, और तुम्हारी ममानी अफशा भाभी। अना एकदम साकित हुई थी। दूसरी तरफ रोशी भी थम सी गई थी। लेकिन ये तो शहवार की वालदा है। अना बेयकीन थी। नहीं, ये शहवार की वालदा नहीं है। शहवार की माँ लाला रुख थी जो मर चुकी हैं। आज कैसे कैसे इंकशाफात का दिन था। अना ने बेयकीनी से सबको देखा। बेयकीन तो रोशी भी थी। वो हैरत से गुम कभी तबिंदा को देखती थी और कभी सुबोही बेगम को। सुबोही, मेरी बदकिस्मती देखो, रोशनी से 2 बार मेरा सामना हुआ। अना के साथ ये भी शहवार के निकाह में और रुखसती में शरीक हुई थी। मैं फिर भी इसको ना पहचान पाई, और पहचानती भी कैसे। ये तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है। और मुझे ज़िया साहब और वकार भाई से मिलना है। सुबोही, रोशी को मोहब्बत से बाजू के आसार में लेते हुए कहा तो सुबोही बेगम ने सर हिलाया और रुशाने अजीब सी कैफियत का शिकार हो रही थी। हमारे साथ सिकंदर भाई का बेटा ईसा भी है। वो न जाने क्या सोचे। अभी सबको बहुत तहम्मुल से सब कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं शहवार से मिलकर घर जाती हूँ, सबको साथ लेकर आती हूँ। ईसा, वो ज़िंदा है? तबिंदा भी अपनी कहानी तो सुना दी थी, लेकिन अभी सुबोही बेगम ने बहुत सी बातों से पर्दा नहीं उठाया था। जी, ज़िया भाई उसे अपने साथ बाहर ले गए थे। ओह, तो फिर वो मरने वाले कौन लोग थे? वो बच्चा, वो औरत, वो 2 बच्चियाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो समझी थी कि आयशा मेरे पास है, लाला रुख वहाँ आ गई होगी राबिया के साथ, और हो सकता है ज़िया ने ईसा को वहाँ उनके पास छोड़ दिया हो। ये तो वो मामा है जो कोई भी हल नहीं कर पाया। न जाने कौन मासूम बच्चे लुकमा या जल बने होंगे। तबिंदा भी उलझी थी। हम तो ईसा की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर दोबारा कहीं गए ही नहीं, ना उस पुराने घर और ना ही लाला रुख के नए घर। सुना है राख का ढेर बन गया था वो घर। अत्ता के हर रिश्तेदार से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया हमने। तबिंदा भी बड़े नढाल अंदाज में कुर्सी पर गिरी थी। न जाने किस किस ने कहाँ कहाँ क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। सिकंदर, आओ देखो, आज तुम्हारी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ देते देते हम सब ने क्या कुछ झेला है। काश तुम देखते कौन कौन तुम्हारी औलाद के लिए क्या क्या कुर्बान कर गया है। उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे थे। सुबोही बेगम उनको तसल्ली और दिलासा देते खुद शहवार के पास चली आई थी, जबकि रोशी और वो गुमसुम सी उनको देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो तुम दोनों? उन्होंने पूछा तो दोनों ने गहरा सांस लिया। मुझे किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, रोशी ने उलझ कर कहा।
सब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। उनका अंदाज़ बड़ा कमज़ोर सा था। वो सदमात सहते सहते नरहाल सी हो गई थी। दोनों ने खामोशी से उनको देखा। कुछ देर बाद सुबोही बेगम वापस आ गई थी। उन्होंने दोनों से कुछ कहा तो वो दोनों शवार से मिलने चल दी थी। उनसे मिलकर वो वापस आई तो सुबोही बेगम और तबिंदा भी बातें कर रही थी। हम सब आज शाम मुस्तफ़ा की तरफ चक्कर लगाते हैं, आप इधर ही रुकिएगा, कहीं और नहीं जाना प्लीज़। तबिंदा बी ने महज सर हिलाया। वो तीनों तबिंदा बी से मिलकर वेटिंग रूम की तरफ आ गई थी, जहाँ से वलीद को साथ लेकर उनको वापस जाना था। तबिंदा बी की तबीयत अस्पताल में बहुत ख़राब हो गई थी। वो खड़े खड़े गिर गई थी। उनकी बेहोशी पर सभी परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने कमज़ोरी का बताकर आराम करने को कहा था, तो अब्बास भाई उनको घर छोड़ गए थे। बाकी लोग अस्पताल आ जा रहे थे। तबिंदा बी के साथ मेहरुन्निसा बेगम भी घर आ गई थी। तबिंदा बी घर आई तो बाबा साहब ने उनको बुलवा भेजा था। वो बड़े मुजरमाना अंदाज में उनके सामने आ बैठी थी। सलाम दुआ और हाल चाल के बाद दोनों तरफ खामोशी छा रही थी। तबिंदा बी को अपनी वो कॉल याद आने लगी जो उन्होंने कुछ माह पहले बाबा साहब को की थी। क्या आप जानते हैं बाबा साहब कि शहवार कौन है? अपनी कॉल के इख्तिताम पर उन्होंने कहा था। कौन है वो? आपको अपने दोस्त सुबहान अहमद और उसकी बीवी हाजरा का तो इल्म होगा ना बाबा साहब? सुबहान अहमद? वो चौंके थे। सुबहान अहमद ने एक बेटा लेकर पाला था, क्योंकि सुबहान अहमद की अपनी कोई सगी औलाद ना थी। दूसरी तरफ जैसे खामोशी छा गई थी। शहवार का बाप सिकंदर उसी सुबहान अहमद का लहपालक बेटा है, और दूसरी तरफ बाबा साहब का वजूद जैसे एकदम शदीद तूफ़ान की जद में आ गया था। सिकंदर ने अपने बाप को कबूल करने से इनकार कर दिया था, और किस्मत का खेल देखे सिकंदर की बेटी ने अपने दादा की हवेली में परवरिश पाई और अपने चचा के बेटे का नसीब बन गई। तुम कौन हो? बाबा साहब ने खौफजदा होकर पूछा था। मैं उसी सिकंदर की वो खालाजाद हूँ जिसकी माँ का नाम मेहरुन्निसा था। बाबा साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक अरसा तक आपके दरमियान रही, आपके दर्द को महसूस करती रही, लेकिन आपके लिए कुछ न कर सकी। मैंने बहुत हक़ाइक़ छुपाए हैं, लेकिन मैं मजबूर थी। कभी ज़िंदगी रही और जिसके लिए मैं दोबारा हवेली से निकली हूँ, वो सब मुझे दोबारा मुयस्सर आ गया तो मैं लौट कर आऊँगी और आपके सब सवालों के जवाब दूँगी। और आज उसे वो तमाम खोए हुए रिश्ते मिल गए थे, और आज वो बाबा साहब के सामने थी। बाबा साहब ने किसी को भी अंदर आने से मना कर रखा था, और तबिंदा भी मुजरमाना अंदाज में सर झुकाए उनके सामने बैठी हुई थी। मैं कोई सवाल नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा मुझे बहुत कुछ बता चुका है। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। तुम जो कुछ जानती हो आज सब कह दो। मुझ बूढ़े की अजियत और तकलीफ़ से तुम बेखबर नहीं। आज मैं इस अजियत और तकलीफ़ से आज़ाद होना चाहता हूँ। बाबा साहब ने बहुत देर बाद लब कुशाई की, और तबिंदा भी उनके रुके आंसू एक बार फिर बह निकले थे। तबिंदा भी ने वो सब कह दिया जो कुछ वो जानती थी, सिकंदर की ज़िंदगी से लेकर लाला रूह की ज़ात तक, और फिर हमायूं जैसे करप्ट इंसान की जलालत से लेकर खुद के तबिंदा बनने तक की सारी कहानी। और बाबा साहब वो बहती आंखों से सब सुन रहे थे और रोते रहे थे। कितना बदनसीब बाप हूँ जो बेटे पर बीतने वाली मुसीबत में से किसी एक का भी अजाला न कर सका। बेटे की मोहब्बत में मैं जब भी उसके घर आया, खुद गर्जी में मैंने किसी पर तवज्जो ही नहीं दी। इस वजह से एक छत के नीचे रहते हुए मैं तुम्हें कभी पहचान नहीं पाया, और मेरी पोती मेरे सामने रही और मैं पहचान न सका। वो बेख्तियार रो दिए थे। तबिंदा भी बस सर झुकाए उनके सामने बैठी रही थी। मेरे फैज़ान का बेटा ज़िंदा है? उन्होंने कुछ तवक्कुफ़ के बाद पूछा था। जी, सबोही ने यही बताया मुझे। वो बच्चा इस वक्त कहाँ है? उन्होंने फिर पूछा। इस बारे में सबोही ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो कह रही थी कि वो सब शाम में चक्कर लगाएंगे, हो सकता है ईसा भी साथ हो। बाबा साहब ने महज सर हिलाया। जब हमें हमारे मुलाजिम ने इतला दी थी कि सिकंदर की कोई खबर नहीं और उसका सारा ख़ानदान घर में आग लगने से मर चुका है, तो हम बहुत अजियत में रहते। उसी शब तुम हमें मिली थी। हम अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकते थे। मुलाजिम से जो कुछ हो सका उसने किया, लेकिन हमें कोई इतला ना मिल सकी, और हम सारी उम्र गुनाह का एहसास लिए अपने ज़मीर की अदालत में तड़पते जलते और मरते रहे। तभी नबी का दिल उनके गम से सिसकने लगा था। काश कोई हमें बता जाता कि मेरी सिकंदर की औलाद अभी ज़िंदा है, तो शायद मैं कफ़ारे की कोशिश करता, कोई सद्बाब करता। कितनी अजियत और बेबसी की बात है। मेरी पोती मेरी आंखों के सामने रही और मैं बेखबर रहा। उसके ख़ानदान पर लोग उंगलियां उठाते रहे और मैं खामोश रहा। तबिंदा बी ने गहरा सांस लिया था। आपकी दूसरी शादी और औलाद के मुतल्लिक आपका पूरा ख़ानदान बेखबर था। फिर भला मैं कैसे इस राज को अयां कर देती। काश मेरे इख्तियार में हो, मैं वक्त का पहिया उल्ट सकूं तो अपने बेटे के हर दुख दर्द का मदावा कर दूं। उनका एहसास ज़ियां उनको नदामत के आंसू रुला रहा था, और तबिंदा भी बेबसी से उनको देख रही थी।
अयाज की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई थी। मुस्तफ़ा को थोड़ी देर के लिए ऑफिस आना पड़ा था। वहाँ और भी बहुत से अमूर थे जो तवज्जो तलब थे। अमजद खान को भी बुला भेजा था। हाँ, क्या रिपोर्ट है? अब्दुल कयूम के घर का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया जा चुका है। उसकी बीवी और दोनों लड़कियां हमारी निगाह में हैं। अब्दुल कयूम के मुतालिक हमें एक क्ल्यू मिला है। कैसा क्ल्यू? मुस्तफ़ा ने संजीदगी से पूछा। जैसा कि उनके घर का फ़ोन मुसलसल टैप किया जा रहा है और उस पर 2 दिन पहले इस्लामाबाद से नंबर से एक कॉल आई थी। 2 दिन पहले अब्दुल कयूम पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन घर वालों को कतई खबर नहीं कि वो कहाँ है। वो जो फ़ोन कॉल आई थी वो एयरपोर्ट से थी। इसके बाद अब्दुल कयूम की तरफ से मुसलसल खामोशी है। कॉल आदला ने रिसीव की थी, जो अब्दुल कयूम की बड़ी बेटी है। उसने बताया कि अब्दुल कयूम किसी काम के सिलसिले में पाकिस्तान में है। बाकी किसी को खबर नहीं है इस वक्त वो कहाँ है, ये भी आदला को इल्म नहीं, क्योंकि अब्दुल कयूम ने कहा था कि बाद में कॉल करेगा और घर वालों को मौजूदा पते का बताएगा। ओह, उन लोगों पर नज़र रखो। इस्लामाबाद की पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि ये शख्स मतलूब है और कहीं भी भागने ना पाए। हर जगह तलाशी ली जाए। एयरपोर्ट पर हर जगह इन्फॉर्म कर दो। सिक्योरिटी सख्त कर दो। लड़कियों के मोबाइल भी अपनी तहवील में ले लो। जो भी कॉल आए फ़ौरन रिकॉर्ड की जाए। यस सर, अमजद खान ने फ़ौरन सर हिलाया। और हाँ, ये लाला रुख वाला केस कहाँ तक पहुँचा? मुस्तफ़ा ने मज़ीद पूछा। सारा कुछ आपके सामने है सर, हर बात क्लियर हो चुकी है। बस ये अब्दुल कयूम हाथ लग जाए एक बार। मुस्तफ़ा ने सर हिलाया। वो घर जब जला था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो होगी ना? पुराना रिकॉर्ड सारा निकलवा और उन लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे चाहिए। अब ये रिपोर्ट्स ही फैसला करेंगी कि मरने वाले कौन थे। यस सर, मैं रिकॉर्ड निकलवाता हूँ, अमजद खान ने फ़ौरन कहा। मुझे 1-2 दिन में ये केस फाइनल करना है। हर मुमकिन तरीके से अब्दुल कयूम को सर्च करने की कोशिश करना होगी। बहुत ढील मिल चुकी है इस फैमिली को। अब इस फैमिली का एक एक फ़र्द पकड़ा जाएगा। मुस्तफ़ा का अंदाज ठोस और अटल था। अमजद खान ने फ़ौरन सर हिलाया। मुस्तफ़ा अमजद खान को कुछ और ब्रीफिंग देता रहा था, जिसके बाद अमजद खान वहाँ से चला गया था, जबकि मुस्तफ़ा पुरसोच अंदाज में अपने सामने एक फ़ाइल खोलकर उसको देखने लगा था। वो सब घर आई तो सबोही बेगम ने कॉल करके वकार साहब, एहसन सबको बुला लिया था। ज़िया साहब पहले ही मौजूद थे। वलीद भी इस सूरत हाल में ही वहाँ मौजूद था। सबोही बेगम ने सबको देखा और फिर रोशी को। अना और रोशी दोनों अजीब सी कैफियत का शिकार थी। दोनों कुछ भी समझने से कासिर थी। क्या बात है सबोही, क्यों इस तरह इमरजेंसी में सबको बुलाया तुमने? ज़िया साहब सबोही बेगम के अंदाज़ देख कर ठटके थे। मैं आज अफशा भाभी से मिली हूँ। वहाँ मौजूद हर फर्द चौंका था। अफशा से? ज़िया साहब को लगा कि जैसे उनके सीने में शदीद दर्द ने अंगड़ाई ली हो। हाँ, अफशा भाभी से। सबोही बेगम की आवाज़ रुंधी। कैसी बातें कर रही हो सबोही? वो तो वकार साहब ने कुछ कहना चाहा था, जबकि सबोही बेगम ने उनकी बात काट दी थी। वो मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है। मैं खुद उनसे मिली हूँ, बल्कि रोशी और अना भी उनसे मिली हैं। उन्होंने ज़िया साहब के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा। सभी उलझे हुए थे, जबकि रोशी की आंखों चेहरे पर आंसू की हल्की लकीरें बनने लगी थी। वलीद का चेहरा एकदम संजीदा हुआ था। उसे लग रहा था कि बरसों बाद वही इंकशाफ होने वाला था। अफशा, ये नाम वो कभी नहीं भूल सकता था। वो तो बरसों से इस नाम की गूंज महसूस कर रहा था। वलीद ने लब भींच लिए थे। शहवार जो अना की दोस्त है, उसकी जो माँ है, वही तो हमारी अफशा भाभी है। वकार साहब और ज़िया साहब बेयकीन थे। ये कैसे हो सकता है? ज़िया साहब की आवाज़ डूबने लगी थी। मैं खुद उसको देखकर, मिलकर और बातें करके ना आई होती तो मैं भी यही कहती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। अफशा भाभी ज़िंदा हैं। सुबोही बेगम ने भाई का हाथ थामा था। और पता है शहवार कौन है? एहसन हैरत ज़दा, जबकि वकार साहब और ज़िया साहब कुमसुम, ईसा की छोटी बहन ऐशा ही शहवार है। सुबोही बेगम ने वलीद को देखा। वलीद का चेहरा ख़तरनाक हद तक संजीदा हो गया था। लाला रुख और सिकंदर भाई की बेटी, हमारे वलीद की बहन। वलीद ने मुठ्ठियाँ भींच ली थी, जबकि रोशी और अना ने बेयकीन नज़रों से पहले सबोही बेगम और फिर वलीद को देखा था। क्या कह रही हो तुम? कहाँ है अफशा भाभी? तुम उनसे मिली हो तो उनको साथ क्यों नहीं लाई? वकार साहब का सब जवाब दे गया था। उन्होंने कहा तो सबोही बेगम ने सर हिलाया। वलीद किसी भी बात से बाखबर नहीं था, इस तरह शहवार भी। मैंने सोचा पहले वलीद को बता दूँ, इसके बाद सब शाम में उनकी तरफ चलते हैं। अफशा भाभी मुस्तफ़ा की तरफ है, वो तो खुद सबसे मिलने को बेचैन है। मैं सब जानता हूँ। सबोही बेगम की बात के जवाब में वलीद ने कहा तो सभी एक पल को साकित हो गए थे। वलीद, एहसन ने उसके कंधे पर बेख्तियार हाथ रखा। जब हमारा घर जला था, मैं उस वक्त उम्र के जिस दौर में था, वहाँ ऐसे वाक़यात कभी नहीं भूलते। किसी भयानक ख्वाब की तरह सारी उम्र ज़हन की स्लेट पर चिस्पा हो जाते हैं। बाबा ने जिस तरह हालात से सर्वाइव करते मुझे यहाँ से निकाला और बाहर ले गए, मैं किसी भी बात से बेखबर ना था। वलीद ने बहुत हौसले और ज़ब्त से कहा। वलीद,
सबोही बेगम बेख्तियार रो पड़ी थी। ना मैं अपने बाप की शक्ल भूल पाया हूँ और ना ही अपनी माँ की, लेकिन मुझे नहीं इल्म था कि शवारी मेरी बहन है। बाबा की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि उन मरने वालों में सभी मर चुके हैं, मेरी दोनों बहनें, मेरी माँ और अफशा आंटी भी। वलीद का ज़ब्त कमाल का था। एहसन ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। बाबा ने मुझे बेटे से बढ़कर चाहा और पाला। मैं भला उनकी मोहब्बतों को कैसे फरामोश कर देता, लेकिन मेरा सारा बचपन अजीब से खौफ में गुजरा था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं हर वक्त अपने घर को शोलों में लिपटे देखता था और फिर मैंने उन सब को जानबूझकर भुलाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आने के बाद एक बार फिर वो सब याद आने लगा और फिर एक दिन मैंने उस शख्स को देखा था। वो शख्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मेरे बचपन में पुराने घर में घुसकर मेरी माँ को धमकाता था, अब्दुल कयूम। वो नाम बदल चुका था लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। मेरा हाफ़िज़ा चेहरों को याद रखने के मामले में बहुत शार्प है। मुझे बचपन के बहुत से चेहरे अभी तक नहीं भूले। ये तो मेरे अपने थे, इनको भला कैसे भूल जाता। वली ने सर झुकाए दिल में मौजूद हर बात कह डाली। सभी गुमसुम और अफसुर्दा थे। वलीद, इधर आओ, ज़िया साहब ने पुकारा तो वो उठकर उनके पास जा बैठा। उन्होंने मोहब्बत से साथ लगाकर पेशानी चूमी। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम मेरे बेटे हो, ये बात कभी मत भूलना। और वली ने महज सर हिलाया। इसके बाद सबोही बेगम ने वो सब कह डाला जो तबीना बी ने बताया था। हर बात, हर लफ्ज़, हर चीज़। सभी गुमसुम सबोही बेगम को सुन रहे थे। वली ने जब से लब दांतों तले दबा रखे थे। ज़िया साहब के दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। वकार साहब, एहसन, अना सभी हैरत ज़दा थे और रोशी, उसके चेहरे पर महज आंसू थे। बाबा साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। मेहरुन्निसा बेगम ने डॉक्टर को बुला लिया था। बाबा साहब मुस्तफ़ा से मिलना चाहते थे। मेहरुन्निसा बेगम ने मुस्तफ़ा को कॉल कर दी थी। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा आ गया था। बाबा साहब अपने कमरे में लेटे हुए थे और तबिंदा भी उनके पास थी। मुस्तफ़ा को सारी सूरत हाल समझने में कुछ पल लगे थे। उसने एक नाराज़ सी निगाह तबिंदा बी पर डाली थी। इधर आओ, बाबा साहब ने पास बुला लिया। मेहरुन्निसा बेगम भी वहीं थी। तुम जानते थे कि ताबिंदा कहाँ है? बाबा साहब ने पूछा तो मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस खारिज किया। जी बाबा साहब। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने नहीफ आवाज़ में पूछा। मेहरुन्निसा बेगम ने उलझ कर देखा, यानी तबिंदा भी खुद नहीं आई थी। मुस्तफ़ा कहीं से लेकर आया था। ये जब गायब हुई थी तब मैं शहबार के फादर के आईडी कार्ड पर मौजूद एड्रेस पर गया था। वो लोग बाहर शिफ्ट हो चुके थे। उनके कुछ रिश्तेदारों का एड्रेस मिला था। उनसे मुलाकात हुई तो इल्म हुआ कि सिकंदर साहब तो सुभान अहमद के हकीकी बेटे थे ही नहीं। सुभान और उनकी बीवी की वफ़ात के बाद ख़ानदान वालों ने सिकंदर को निकाल दिया था और सिकंदर कहीं चला गया था। इसका किसी को भी इल्म नहीं। मुस्तफ़ा ने तबिन्ना बी को देखा था। उन्होंने गहरा सांस लिया, जबकि मेहरुन्निसा बेगम उलझी हुई थी। तब मुझे ये कहानी बड़ी अजीब सी लगी। फिर एक बार बुआ जी ने शहवार को कॉल की थी। वो पीसीओ का नंबर था। उस एरिया से मुतल्लिक मैंने मालूमात लेना शुरू कर दी। इसके बाद उनकी दूसरी गलती ये रही कि उन्होंने आपको कॉल करके वो सब कहा जो आपने मुझे बताया था। बाबा साहब चुप थे, जबकि तबिंदा भी संजीदा। कहो कि इस नंबर पर आने वाली कॉल का रिकॉर्ड हासिल करना मुश्किल ना था। फिर लोकेशन ट्रेस करते मैं जल्द ही इस घर तक पहुंच गया जहां ये मौजूद थे। इस सिलसिले में मैंने अपने डिपार्टमेंट की बहुत ही लाइक खातून इंस्पेक्टर शहनाज की मदद ली थी और फिर मुझे इल्म हो गया था कि सिकंदर साहब की खालाजाद यहाँ मौजूद है। तबिंदा बी ने बहुत कर्ब से गहरा सांस लिया। मैं चाहता तो उन तक पहुँच सकता था, लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहता था कि उन्होंने वो सब क्यों छुपाया और ये सब क्यों किया। तबिंदा भी अभी भी खामोश थी। उन दिनों मैं एक और पुराने केस पर काम कर रहा था और इत्फाकन एक दिन उस केस की फ़ाइल स्टडी करते उसमें मौजूद कुछ नाम, एक दो तस्वीरें ऐसी थी कि मुझे लगा कि इस केस का ताल्लुक तबिंदा बुआ से है। तबिंदा बुआ यानी सिकंदर साहब से। और फिर मैंने उस केस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर मुझ पर बहुत से इंकशाफात होते चले गए थे। मुस्तफ़ा ने संजीदगी से तबिंदा बी को देखा था। बाबा साहब भी अफसुर्दा थे। कहानी कितनी उलझी हुई थी, जबकि बलाखिर मुस्तफ़ा इस असल सिरे तक पहुंच ही गया था। लेकिन वो कुछ असरार अभी भी बाकी थे जिनसे वो बेखबर था। शाम को कुछ लोग आ रहे हैं। मुस्तफ़ा बेटा, तुम घर पर रहना। यूँ समझ लो तुम्हारे इस केस में मौजूद कुछ और कड़ियाँ भी हैं जिनसे तुम्हें मुतारिफ़ करवाना है। तबिंदा बी ने कहा तो मुस्तफ़ा ने चौंक कर देखा। कैसी कड़ियाँ? कौन लोग हैं वो? शाम तक के इंतज़ार कर लो, खुद ब खुद इल्म हो जाएगा। और बाबा साहब, मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ छुपाया और बहुत सी बातों में गलत बयानी की थी, लेकिन शहवार के बाप के मामले में झूठ नहीं बोला था। वो आपका खून थी और आपकी ख़ानदान में ही रहने दिया उसे। अब आपका फ़र्ज़ बनता है सारी औलाद के सामने उसे कबूल करके उसे इस गाली से बचा ले जो आपका सारा ख़ानदान उसे लावारिस और बेशनाख्त कह कर देता रहता था। मुस्तफ़ा खामोश था, जबकि मेहरुन्निसा बेगम हैरत ज़दा थी। कोई मुझे भी बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? किसकी बात कर रहे हैं आप सब?
उन्होंने सभी को देखा, जबकि तबिंदा भी गहरा सांस लिए खड़ी हो गई थी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, कुछ देर आराम करूँगी। शाम में मेहमान आए तो मुझे बुला लीजिएगा, तबिंदा भी कहकर चली गई। जबकि मेहरुन्निसा बेगम ने उलझी नज़रों से मुस्तफ़ा और फिर बाबा साहब को देखा था। सब्र करो बेटा, शाम में तुम्हें सब पता चल जाएगा, बाबा साहब कहकर आंखें मूंद गए। जबकि मुस्तफ़ा किसी गहरी सोच में गर्क, न जाने अब कौन सी गुत्थी सुलझा रहा था। मेहरुन्निसा बेगम ने उलझकर उससे देखा था। ज़िया साहब की हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। बीपी हाई हो गया था। अना ने उनको मेडिसिन दी थी। आज का दिन ही अजीब सा था। इंकशाफात पर इंकशाफ हो रहे थे। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वलीद उसका कज़न नहीं होगा, और शहवार उसकी कहानी और अजीब थी, अजीब तर थी। मगरिब के वक्त वो सभी तैयार थे। एक गाड़ी में एहसन, रोशी और अना थे, जबकि दूसरी में वलीद, वकार साहब, सबोही बेगम और ज़िया साहब थे। मगरिब की नमाज हो चुकी थी जब वो लोग वहाँ पहुँचे थे। आयशा और अब्बास शहवार के पास अस्पताल में थे, जबकि बाकी सभी घर में थे। शाम से पहले सबा और सजाद भी लाइबा को डिस्चार्ज करवाकर घर ले आए थे। उस वक्त जाहिद की भी मुकम्मल फैमिली वहाँ आ चुकी थी। तबिंदा भी उलझी हुई थी और बाबा साहब गुमसुम। मुस्तफ़ा भी आने वालों का मुंतज़िर था, लेकिन जब वलीद और उसके घर वालों को आते देखा तो चौंका। वो लोग तो कुछ मेहमानों के मुंतज़िर थे, लेकिन ये तो उसके दोस्त की फैमिली थी। वो समझा कि ये लोग अयादत को आए, लेकिन उस वक्त चौंका जब सब एक दूसरे के गले मिले थे और तबिंदा बुआ ज़िया के वलीद के वालिद ज़िया साहब के सामने जाकर ठहर गई थी। बड़ा अजीब सा माहौल था। भाई देखा ना, मैं सच कह रही थी कि ये अफशा भाभी ही हैं। सबोही बेगम की आवाज़ ने वहाँ मौजूद मेहमानों को साकित कर दिया था। सभी रो रहे थे। मुस्तफ़ा चौंका, तो क्या वो यही मेहमान थे जिनका बुआ ने आने का जिक्र किया था? मैंने पागलों की तरह तुम्हें तलाश किया था अफशा। ज़िया साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैंने भी खतूत लिखकर उनके जवाब का इंतज़ार किया था। जवाबन तबिंदा बी ने कहा, लेकिन तुम न मिली। ज़िया साहब ने कहा भरी, और आपने किसी ख़त का जवाब ना दिया। मैं समझता रहा तुम भी जलकर मर जाने वालों में से शामिल थी। ज़िया साहब ने तबिंदा बी के हाथ थाम लिए, और मैं समझती रही आप मुझे फरामोश कर गए। हमारी किस्मत ने हमारे मुकद्दर में इम्तिहान लिख दिया था। ज़िया साहब के आंसू बेख्तियार थे। मैं समझती रही आप मुझे फरामोश कर गए। हमारी किस्मत ने हमारे मुकद्दर में इम्तिहान लिख दिया था। ज़िया साहब के आंसू बेख्तियार थे। ये इम्तिहान हमारी सारी ज़िंदगी खा गया। तबिंदा बी की हिचकियाँ बेख्तियार थी। रोशी और सबोही बेगम ने तबिंदा बी को थाम लिया था। वो रोशी के गले लगकर शिद्दत से रोई थी। मुस्तफ़ा हैरत से गुम था तो एहसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अफशा बुआ हमारी ममानी है, और वलीद शहवार का भाई, यानी सिकंदर साहब का बेटा। मुस्तफ़ा ने बेयकीनी से देखा तो एहसन ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन वो तो मर चुका था। मुस्तफ़ा ने जो फाइल स्टडी की थी उसके मुताबिक तो वो बच्चा मर चुका था, लेकिन वलीद ज़िंदा है। क्या तुम्हें नहीं लगता वलीद की शक्ल सिकंदर साहब से बहुत मिलती है? मामा ने पुरानी तस्वीरें दिखाई हैं। वलीद अपने बाप की कॉपी है। मुस्तफ़ा चौंका। वलीद ने ज़िया साहब को कंधों से थाम रखा था। ये ईसा है, सिकंदर का बेटा। ज़िया साहब तबिंदा बी से उसका तारुफ करा रहे थे, और वलीद ने आगे बढ़कर तबिंदा बी के सामने सर झुका दिया, और तबिंदा बी वो बेख्तियार वलीद से लिपट गई थी। मुस्तफ़ा कुछ ना समझ कर भी फ़ौरन संभल गया था। उसने एक तरफ आंसू बहाते सोफ़े पर बैठे बाबा साहब को देखा था। वो यकटिक वलीद को देख रहे थे। मुस्तफ़ा को याद आया बाबा साहब वलीद को जब भी देखते थे तो चौंक जाते थे। तो क्या वो चौंकना इस कशिश के सबब था? सबोही बेगम सब कुछ बताकर लाई थी। अब तो सिर्फ मिलने का दिन था। तबिंदा बी से मिलकर वलीद बाबा साहब के सामने जा रुका था। कैसे हैं बाबा साहब? बाबा साहब लाठी टेकते खड़े हुए थे, लेकिन लड़खड़ा गए थे। मुस्तफ़ा फ़ौरन आगे बढ़ा, जबकि वलीद ने उनको थाम लिया था। मुस्तफ़ा ने दूसरी तरफ से आकर कंधों से थामा तो वलीद ने मुस्तफ़ा को देखा। वलीद की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। जब से उसने होंठ भींच रखे थे। शाहजेब साहब जो बहुत खामोशी से सब देख रहे थे, वो भी करीब आ रुके थे। मैं सिकंदर का बेटा हूँ, शहवार का भाई और आपका पोता। कुछ तवक्कुफ़ के बाद वलीद ने कहा। तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों के अलावा हर जी नफ्स चौंका था। क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम वलीद? शाहजेब साहब ने नागवारी से कहा। ये सच है, बेशक बाबा साहब से पूछ लें। वलीद का ज़ब्त कमाल का था। मेरा फिजान, बाबा साहब ने बिलखते हुए वलीद को अपने नातवा बाजुओं में भर लिया, और वहाँ मौजूद बाबा साहब के ख़ानदान का हर फर्द गुमसुम हो गया था। बाबा साहब शिद्दत से रोए, और फिर रोते रोते वो वलीद के बाजुओं में गिरे तो सभी खौफजदा हो गए थे। वलीद ने फ़ौरन उनको बाजुओं में संभाला था। मुस्तफ़ा भी साथ था। वलीद ने फ़ौरन उन्हें सोफ़े पर लिटा दिया। अना, बाबा साहब को देखो क्या हुआ है? ऐसा ने कहा तो अना फ़ौरन करीब आई थी। उसने बाबा साहब को देखा, हिलाया जुलाया। मुझे लगता है सदमे से बेहोश हो गए। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। शाहजेब साहब ने फ़ौरन मोबाइल निकाला था। मुस्तफ़ा
बाबा साहब को उनके कमरे में ले आया था। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आ गए थे। आते ही उन्होंने ट्रीटमेंट किया। सभी लाउंज में परेशानी से टहल रहे थे। मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ सवाल आते। कुछ देर बाद डॉक्टर ने इत्मीनान दिलाते उन सबको रिलैक्स होने का कहा। बाबा साहब सदमे से नढाल होकर बेहोश हुए थे। बाबा साहब होश में आ गए थे, लेकिन उनकी तबीयत इस काबिल न थी कि किसी से बात करते। डॉक्टर ने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया था। इनका जहन इस वक्त सदमे में है। ये कुछ देर आराम कर लें, भरपूर नींद लेकर रिलैक्स फील कर लें, तब उनसे मिलिएगा। डॉक्टर साहब ये कहकर चले गए थे। मेहरुन्निसा बेगम और ज़ोहरा पुप्पो सुबोही बेगम और ताबिंदा बी को घेर चुकी थी, और फिर जो कुछ सुनने को मिला था वो ऐसा था कि सभी बेयकीन थी। मर्दों को भी सारी कहानी का इल्म हो चुका था। ताबिंदा बी ने कुछ भी ना छुपाया। अब छुपाने का कोई फ़ायदा ही ना था। बाबा साहब जिस शरई रिश्ते को गुनाह की तरह छुपाते रहते, वो आखिरकार आज बेनकाब हो गया था। उनकी सारी औलाद उस नए इंकशाफ पर गुमसुम थी। तो बाबा साहब के इन ख्वाबों का ये राज था। शाहजेब साहब का दिल बोझल हुआ। मुस्तफ़ा ने वलीद और शहवार के उस नए रिश्ते का जानकर खुश भी था और हैरत ज़दा भी। दुनिया कितनी अजीब सी है, क्या कुछ होता है यहाँ, और बल आखिर सच कभी छुप नहीं पाता। वलीद वहाँ बहुत देर तक रुका रहा। रात गए वो लोग वहाँ से वापसी के लिए उठे थे तो सुबोही बेगम ने तबिंदा बी को भी साथ चलने का कहा था। तबिंदा बी ने मुस्तफ़ा को देखा था, वहीं उन्हें यहाँ दोबारा लाया था। ये आपके हकीकी रिश्ते हैं, मैं भला कैसे रोक सकता हूँ। उनकी नज़रों का मफ़हूम समझते मुस्तफ़ा ने कहा, कल अस्पताल ज़रूर चक्कर लगा लीजिएगा। शहवार आज आपका बार बार पूछ रही थी, वो नहीं जानती कि आप उसकी हकीकी माँ नहीं हैं। मेहरुन्निसा बेगम ने भी कहा, ऐसा मत कहिए, भले मैं उसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे हकीकी माँ की तरह पाला, और इस बात की सबसे बड़ी गवाह आप ही हैं। तबिंदा भी रो पड़ी थी। मेहरुन्निसा बेगम ने उन्हें गले से लगा लिया। कल मुलाकात होती है फिर। वलीद अगर रुकना चाहे तो वेलकम। ज़िया साहब ने मुस्तफ़ा के साथ खड़े वलीद को देखकर कहा। तो वलीद खुद भी अभी कुछ देर मुस्तफ़ा के पास रुकना चाहता था। उसने मुस्तफ़ा को देखकर इस बात में सर हिला दिया। मैं आज रात इधर ही रुकूंगा। वो लोग सबसे मिलकर रुखसत हो गए, और ये रात मुस्तफ़ा के सारे ख़ानदान पर बहुत भारी थी। उस रात कोई भी न सो सका था। घर आने के बाद सभी अजीब सी कैफियत से दो चार थे। रात बहुत बीत चुकी थी। आना ने सबको चाय बनाकर पिलाई थी। रोशी कितनी देर तक माँ से लिपटी बैठी रही थी। ज़िया साहब गोमगो कैफियत में थे। कुछ देर बाद सभी सोने के लिए उठ गए तो रोशी अफसा को उसके कमरे में ले आई थी, जहाँ ज़िया साहब भी मौजूद थे। रोशी कुछ देर ठहर कर चली गई, जबकि कमरे में ज़िया साहब और अफसा दोनों मौजूद थे। मुझे समझ नहीं आ रहा किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी को क्या नाम दूँ। जब हम जुदा हुए तो हमारे पास रोशी एक नन्ही सी बच्ची थी और जज्बात जवान थे, और आज मेरी रोशी खुद एक और ज़िंदगी को जन्म देने वाली है। ज़िया साहब अफशा के पास बैठ गए थे। लहजे में आज़र्दगी घुली हुई थी। अफशा ने सर हिलाया था। मैंने ज़िंदगी के हर लम्हे में आप सबको बहुत मिस किया। शायद ही कोई लम्हा ऐसा हो जिसमें आप और अपनी बेटी को याद ना कर सकी हो। शहवार की सूरत में मुझे रोशी मिली थी, लेकिन मेरी ममता फिर भी तशना लब रही। आज़र्दगी तो अफशा के लहजे में भी थी। काश वो तमाम खतूत मुझे मिल जाते तो ये जो दूरियां बरसों हायल रही, ये कब की मिट चुकी होती। ज़िया साहब गुज़रे वक्त पर पछता रहे थे। अफशा ने उनके दोनों हाथ थाम लिए। अगर वो वक्त दरमियान में ना आता तो हमें कैसे इल्म होता कि हम एक दूसरे के लिए किस कदर अहम है। शायद किस्मत का यही फ़ैसला था, और कुदरत को इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी मकसूद थी, जो हम दोनों को तन्हा करते उनका वसीला बना दिया। बेशक अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, उसकी हिकमत भी पता चल जाएगी। अफशा मुस्कुराई और ज़िया साहब के कंधे पर अपना सर रख दिया, यूँ जैसे बरसों की मुसाफत के बाद आज कोई घना साया मुयस्सर आया हो। अफशा ने आंखें मूंद ली थी और ज़िया साहब ने बहुत नरमी से उनका हाथ दोनों हाथों में लेकर दबाया था। उस घर में कोई भी नहीं सोया था। गेस्ट रूम में वलीद और मुस्तफ़ा दोनों जाग रहे थे। रात बीतती जा रही थी। दोनों ने एक साथ फजर की नमाज़ पढ़ी। मुस्तफ़ा को चाय की शदीद तलब हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकला तो सबा अपनी बेटी को गोद में लिए कमरे से निकल रही थी। फारिग हो तो 2 कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर भेज दो। जी भाई, मैं अभी बनाती हूँ, गेस्ट रूम में भेज देना। वो वापस उस कमरे में आ गया था। कुछ देर बाद सबा खुद ट्रे उठाए चली आई थी। तुम किसी मुलाजिम को भेज देती, सभी अपने अपने क्वार्टर्स में है। सबा चाय की ट्रे थमाकर चली गई। मुस्तफ़ा ने चाय का मग वलीद को थमाया तो उसने खामोशी से थाम लिया। मुझे अपना बचपन कभी नहीं भूला है कि बाद हर लफ्ज़ याद था, लेकिन मुझे ये गुमान तक ना था कि मेरा तुम लोगों से इतना करीबी ताल्लुक़ होगा। बाबा साहब ने मुझे जब वो सारी हकीकत बताई तो मेरा दिल उनके
उस अनदेखे बेटे फ़िज़ान के लिए दुखा था और फिर जब उन्होंने बताया कि वो इस दुनिया में नहीं है तो और भी दुख हुआ था। लेकिन कहानी के इस रुख से मुझे भी उन्होंने आगाह नहीं किया था। उन्होंने सब कुछ बताया था, लेकिन फ़िज़ान चचा की मौत किस तरह वाक़ई हुई इसके मुतालिक कुछ ना कहा था और ना ही फ़िज़ान चचा की औलाद के बारे में बताया था। अब ये केस मेरे पास है, उसके मुजरिमों को मैं हर हाल में कैफ़े किरदार तक पहुँचा कर रहूँगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो मुलविस रहा है सबको कोर्ट में घसीटूंगा, अब किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। मुस्तफ़ा का अंदाज़ अटल था। अपने घर के जलते हुए शोलों में घेरे देखना और फिर अपने माँ बाप बहन भाइयों को हमेशा के लिए खो देना कितना अज़ियत तो दर्दनाक होता है, इसका अंदाज़ा कोई कभी भी नहीं कर सकता। बाबा ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, मेरे लिए इतना कुछ किया, अपना नाम दिया, मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कुर्बानी दी और फिर मुझे ख़ानदान में अपने बेटे की हैसियत से मुतारिफ़ कराया। उनके मुझ पर इस कदर एहसानात है कि मैं उम्र भर नहीं भूल पाऊँगा। चंद साल के बच्चे को वो उंगली थाम कर इस मकाम तक लाए और मेरे लिए वालिदैन से बढ़कर थे और रहेंगे। वली ने चाय के सिप लेते हुए कहा, और तुमने अपने बारे में कभी एक लफ्ज़ तक न कहा। हम एक तवील अरसा साथ रहे, कभी भी अपने दुख से आगाह न किया। मैंने तो कभी बाबा को भी अब एहसास न होने दिया था कि मैं सब जानता हूँ। मैंने अपने बचपन को अपने दिल में राज की तरह दफना लिया था। ये सब ना होता तो शायद मैं अब भी कभी ना बोलता। इंशाल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। अब किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैं, बाबा और मेरा सारा ख़ानदान तुम्हें सपोर्ट करेगा। मुस्तफ़ा का अंदाज़ पुरज़म था। मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे बस इस मुआशरे में अपना मकाम और हवाला चाहिए। मेरे वालिदैन मर चुके हैं, लेकिन मुझे अभी जीना है। बाबा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए वही सब कुछ है। वलीद के अल्फाज पर मुस्तफ़ा फ़िलहाल खामोश रहा। वो दोनों बहुत देर तक बातचीत करते रहे। बाहर अब नाश्ते की तैयारियां हो रही थी। मुस्तफ़ा, वलीद और महरुनिसा बेगम ने अस्पताल जाना था। ये तीनों जल्दी निकल आए थे। आयशा और अब्बास वहीं थे। उनके जाने के बाद वो दोनों घर चले आए थे। शहवार जाग रही थी। वलीद जब कल आया था तो बाहर से ही अयादत करके चला गया था, लेकिन उस वक्त वो मुस्तफ़ा के साथ रूम में आया था। शहवार के साथ उसका आज जो रिश्ता था, दुनिया की कोई भी ताकत अब उसे उसके पास आने से नहीं रोक सकती थी। कैसी हो शहवार? आज लहजे में बेतकल्फ़ी मोहब्बत व अपनायत थी। ठीक हूँ, वो संजीदा थी। वलीद आगे बढ़कर उसे साथ लगाना चाहता था। उसके वजूद में अपने माँ बाप को महसूस करना चाहता था। ये फितरी सा एहसास था, लेकिन अभी शहवार किसी भी बात से बेखबर थी। लिहाजा वलीद खुद पर जब्त किए बैठा रहा। फिर एहसन की कॉल आई तो मुस्तफ़ा भी साथ ही खड़ा हो गया था। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा और फिर खुद ऑफिस चला जाऊंगा। माँ जी इधर ही हैं, घर से कोई और भी आ जाएगा। एहसन बता रहा था कि घर से सभी लोग इधर आ रहे हैं, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। तुम इजी होकर अपने ऑफिस जाओ। 12 बजे के करीब अना, सबोही बेगम, रोशी और अफशा ज़िया साहब और एहसन के साथ आई थी। अना और अफशा के सबब शहवार का दिल बहल गया था। वो जो शदीद डिप्रेशन, खुदतरसी, महरूमी और खामोशी के हसार में कैद थी, उन सब की आमद के सबब कुछ बेहतर हुई थी। वो सारा दिन उन लोगों का एक साथ गुजरा था। ज़िया साहब और एहसन कुछ देर बाद चले गए थे। शहवार के कहने पर तबिंदा भी आज शहवार के पास ही रुकना था। मगरिब के वक्त वलीद अना और रोशी को लेकर घर आ गया था। ये सब कितना अजीब सा लग रहा है ना भाई। रोशी अभी तक हैरत ज़दा थी। वो लोग लाउंज में बैठे हुए थे। सब रिश्ते, ताल्लुक, सब कुछ बदल गया। अना ने भी एक गहरा सांस लिया था। वो तो खुद हैरत ज़दा थी। कितना अचानक, बिल्कुल एकदम ये सब हुआ था। अपना पराया और पराए अपने बन गए थे। हाँ, शायद किस्मत में यही था। लेकिन बाज़ रिश्ते खून की बजाय रूह के होते हैं, जिनको किसी नाम, किसी हवाले की ज़रूरत नहीं होती। बाबा और तुमसे मेरा रिश्ता रूह का रिश्ता है, और इस रिश्ते को कोई भी छुटला नहीं सकता और ना ही कोई रद्द कर सकता है। वैसे मैं भी आपसे नाराज़ हूँ। वली ने चौंक कर रोशी को देखा। वो क्यों? आपको इतना कुछ इल्म था और आपने कभी बताया नहीं। क्या बताता कि मैं तुम्हारा भाई नहीं, या इस ख़ानदान से मेरा कोई भी खून का रिश्ता नहीं। वलीद अजरदा सा हुआ। रोशी ने आगे बढ़कर मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा। दुनिया कुछ भी कहे, आप मेरे लिए आज भी मेरे भाई हैं, मेरा मान है। वली ने मुस्कुराकर उसका सर थपका और अना की तरफ देखा। वो संजीदगी से दोनों को देख रही थी, लेकिन वलीद के देखने पर निगाहें झुका गई थी। मैं कुछ देर आराम करूँगा, लेकिन इससे पहले एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। वलीद रोशी के सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहकर चला गया। तो रोशी किचन की तरफ जाने लगी तो अना भी साथ बोली, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। रोशी ने उसे मुस्कुरा कर देखा। सबके अना किचन की तरफ बढ़ गई। चाय बनाकर वो वलीद के कमरे की तरफ आई और दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वलीद कहीं ना था। अलबत्ता बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। वो टेबल पर कप रख कर वापस पलटी तो वलीद दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया। टॉवल से चेहरा साफ करते वो अना को देखकर चौंका। अना को देखकर उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। वो मैं चाय देने आई थी,
वलीद के बदलते तासुरात पर अन्ना ने फ़ौरन कहा, तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे कमरे में दाखिल होने की? गेट लॉस्ट। वो टॉवल एक तरफ फेंककर बहुत गुस्से से फुनकारा। अन्ना ने उसका बहुत बड़ा नुकसान किया था, उसके एतमाद, भरोसे, इज़्ज़त नफ्स और सबसे ज़्यादा दिल को ठेस पहुंचाई थी। और जब से काशफा से मुतल्लिक हकीकत का इल्म हुआ था, जी चाह रहा था कि सरेआम सबके सामने उसका अशर नशर कर दे, लेकिन वो बामुश्किल खुद पर कंट्रोल कर पा रहा था। प्लीज़ वली, शट अप। वलीद एकदम शदीद गुस्से में आया। सलाम दुआर ज़रूरी इत्तलात के बाद अमजद खान ने जो रिपोर्ट दी थी, मुस्तफ़ा सुनकर हैरान व परेशान रह गया था। हमने सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लिया सर। अयाज़ के नंबर से सबसे ज़्यादा जिस नंबर पर कॉल्स की गई हैं, इस नंबर की लोकेशन चेक करने पर मालूम हुआ है कि ये आपके घर के किसी फ़र्द का नंबर है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुस्तफ़ा ने कहा। नंबर बोलो। जवाबन अमजद खान ने जो नंबर दोहराया, वो सुनकर मुस्तफ़ा चौंका। उसे अपने घर के हर फ़र्द का नंबर याद था, लेकिन ये नंबर, सर हमने इस नंबर पर कॉल की मगर फ़िलहाल बंद जा रहा है, लेकिन पुरानी कॉल्स का सारा रिकॉर्ड जो हमारे पास है, इसके मुताबिक ये नंबर आपके घर का ही कोई फ़र्द यूज़ कर रहा है। मुस्तफ़ा ने इस बात में सर हिलाया। ओके, आप ऐसा करें, इस नंबर पर होने वाली तमाम कॉल्स का वॉइस रिकॉर्ड हासिल करें, फिर बात करते हैं। अगर हमारे घर का ही कोई फ़र्द है तो इल्म हो जाता है। यस सर। अब्दुल कयूम के घर की क्या सूरत हाल है? सर डेड बॉडी पहुंचा दी गई है, कल नमाज जनाजा है। अयाज़ ने मुस्तफ़ा को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अयाज़ का ये अंजाम देखकर मुस्तफ़ा के दिल में एक होक सी उठी थी। बुराई का अंजाम आखिरकार बुराई ही होता है। अयाज़ ने जो बोया वहीं काटा, और अयाज़ की फैमिली यकीनन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस खारिज करते अमजद खान को चंद और हदायत देते कॉल बंद कर देती। उसे बस अस्पताल जाना था, जहाँ यकीनन शहबार उसका इंतज़ार कर रही थी। मुस्तफ़ा ने अपना सामान समेटा और फिर ऑफिस से निकल आ गया। अयाज़ की लाश अब्दुल कयूम के घर पहुंची तो उसकी माँ और दोनों बहनें उसकी लाश देखकर साकित हो गई थी। बेगम अब्दुल कयूम तो पहले ही अजीब सी कैफियत में थी। काशफा का भी सारा नशा हरण हो चुका था। अपने घर में हर तरफ पुलिस और लेडी पुलिस के आसार में खुद को मकीद पाकर उसे लग रहा था कि उसकी सारी अकड़ दौलत का सारा नशा हरण हो चुका है। एक आदला ही सब कुछ डील कर रही थी, लेकिन भाई की लाश देखकर वो भी जैसे ढह गई थी। बेगम अब्दुल कयूम तो जैसे सख्ते की कैफियत में थी। मॉम कुछ बोले। देखिए, आपका लाडला अयाज़ इस दुनिया से जा चुका है। अयाज़ आदला बार बार अपनी मॉम को झंझोड़ रही थी, रोने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन उन पर तो गोया सख्ता की कैफियत थी। काशफा और आदला का बुरा हाल था। उनके रिश्तेदार तो थे नहीं, दोस्त अहबाब को भी घर में दाखिल होने की इजाज़त न थी। अयाज़ की मैयत पुलिस के हसार में घर के बाहर सड़क पर रख दी गई थी। लोग उसे देख देख कर तौबा तौबा कर रहे थे। आदला का करोफर तुनतना सब झाग की तरह बह गया था। काशफा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ज़हनो दिल में एक अजीब सी जंग जारी थी। और बेगम अब्दुल कयूम, वो ना हिल रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। देखने वालों को उन पर तरस आ रहा था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि ये सब एक दिन के अमाल का नतीजा ना था। ये मौत बरसों के जुल्म की पैदावार थी। ऐसा जुल्म जो बेगुनाह और मासूम जानों पर ढाया गया था। वो जुल्म जिसकी लपेट में कई मासूम बच्चे कुचले गए थे। वो जुल्म जो दौलत और ताकत के नशे में चूर होकर एक जालिम ने मजलूम पर ढाया था। नामा अमाल से आते अब्दुल कयूम का जुल्म उसकी सारी औलाद के गले का वो तोक बन गया था कि जिसका खराज सिर्फ और सिर्फ मौत था। देखने वाली आंख में तरहम था, लेकिन आंसू ना थे। पुलिस के हसार में मकीद लाश और घर वाले के इबरत का निशान थे, जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए इबरत बन चुके थे। मुस्तफ़ा शहवार के पास आ गया। ज़ोरा पुप्पो की बहू शाइस्ता और अफशा उधर रुकी हुई थी। बाकी सब घर चले गए थे। मुस्तफ़ा के आने के बाद अब्बास भाई भी चले गए थे। अफशा मुस्तफ़ा के आने के बाद नमाज गाह की तरफ ईशा की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। शाइस्ता भाभी मुस्तफ़ा से बातें करती रही और फिर बाहर चली गई थी। मुस्तफ़ा ने शहवार को देखा। वो आंखों पर बाजू रख के चुपचाप लेटी हुई थी। मुस्तफ़ा की आमद पर भी बस सलाम दुआ की और खाना भी बराए नाम खाया था। क्या बात है, बहुत खामोश हो। बिस्तर के किनारे बैठकर मोहब्बत से शहवार का बाजू पकड़ा तो उसने आंखें खोलकर मुस्तफ़ा को देखा। बस वैसे ही, दिल नहीं कर रहा किसी से भी बात करने को। उसकी आवाज़ अफसुर्दा सी थी। मुस्तफ़ा ने बहुत नरमी से उसके चेहरे पर बिखरी लटों को पीछे किया। मुझसे भी बात करने को दिल नहीं कर रहा। जवाबन शहवार की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ये दुनिया अच्छी लगने लगी थी, मैंने इतना कुछ सहा है। ये दुख क्यों लिखा था मेरे मुकद्दर में? वो इतने दिनों से कुछ नहीं बोली थी और अब बोली तो खुद ब खुद शिकवा दराया। कुदरत को शायद इस तरह हमारी आजमाइश मकसूद थी। अयाज़ ने इतनी बार तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की और तुम हर बार बच निकली, लेकिन इस बार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। शायद इसीलिए
कि अल्लाह ऐसा ही चाहता था, कोई ना कोई वजह तो बनना ही थी। अल्लाह किसी और तरह भी तो आज़मा सकता था। तुम नाशुक्री कर रही हो, अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, एक छोटी जान लेकर तुम्हें ज़िंदा रखा, मेरे लिए यही काफ़ी है। शहवार आइंदा ऐसा कुछ भी मत कहना, तुम एक बार ठीक होकर घर चलो, औलाद अल्लाह और दे देगा, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता अयाज तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करता तो हम कैसे तुम्हें बचा पाते। मुस्तफ़ा ने बहुत तहम्मुल और नरमी से उसे समझाया तो शहवार ने सर हिला दिया। अल्लाह ने उस पर भी बहुत बड़ा एहसान किया था, उसकी इज़्ज़त महफूज थी, औलाद तो फिर मिल सकती थी, ज़िंदगी मिल गई थी, वरना अयाज जैसे इंसान से कुछ भी بعید ना था। अयाज का सोचकर शहवार ने झुरझुरी ली थी। शहवार ने मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए, खलूस से दिल से उसकी दिलजोई करता रहा, अपनी बातों से उसका दिल बहलाने की कोशिश करता रहा। ज़ख़्म बहुत बड़ा था, मुंदमिल हो जाना था, मगर दिल में एक कसक छोड़ गया था। माँ बनने से पहले ही उसकी गोद खाली हो गई थी। दिल में अजीब सा दर्द जागता था, लेकिन उसे अब सब्र करना था। वो मुस्तफ़ा से बातें कर रही थी जब पहले शाइस्ता भाभी लौट आई और फिर अफशा। वो मुस्तफ़ा के साथ मिलकर शहवार को बहलाने लग गई थी। तो ये थी आज की एपिसोड और होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिस तरीके से सारी चीज़ें वाज़ेह हुई, जिस तरीके से ये सारी स्टोरी खुली है, यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सारे तरीके को। मतलब जैसे राबिया और उसका बाप बचते हैं और जिस तरह से वो आगे आते हैं, ये सारी स्टोरी, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अच्छा था। और फिर जिस तरह से यार ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है ना जब स्टोरी में इस तरह से आता है। अब देखो शहवार वलीद की बहन है, सगी बहन है, और जब उसको पता चलेगा तो उनका रिएक्शन देखने का, मतलब आप रीडर हो, आप बस ये जानना चाह रहे हो कि अगर उनको पता चला कि उनका ये रिश्ता है तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, सबका कैसा रिएक्शन होगा। तो सब हैरान परेशान है कि ये कैसे हो गया सारा कुछ, ये कहानी कैसे खुली है। फिर जैसे अफशा का हुआ, वो उनकी भाभी निकली और वो सारा सीन, मतलब सब कुछ बहुत तरीके से, ऐसे नहीं किया गया कि एकदम से कहानी को ऐसे झोल में डालकर और ऐसे ही खोल दिया, नहीं, हर एक चीज़ प्लान तरीके से की गई है, हर एक चीज़ बताई गई है। अभी भी कुछ वाज़ेह नहीं है, जैसे कि वो मरे कौन थे, अगर 2 बच्चे ज़िंदा हैं और राबिया भी ज़िंदा है, मतलब तीनों बच्चे ज़िंदा हैं, तो फिर उस दिन कौन किसकी डेथ हुई थी। तो ये चीज़ भी एक पहेली है जिसका भी जवाब नहीं मिल रहा। तो इसका बाद में पता चलेगा कि इसका क्या सिनेरियो है सारा। और बाकी जो फ़िज़ान कैसे टकराएगा ये भी देखना थोड़ा दिलचस्प होगा कि मतलब फ़िज़ान का कैसे पता चलेगा वो ज़िंदा है, और फिर लाला रूह का कैसे पता चलेगा कि वो ज़िंदा है। तो ये बहुत मज़े के सीन लग रहे हैं मुझे, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे नॉवेल्स को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ जिसमें इस तरह से स्टोरी खुले और इस तरह से सारा सिनेरियो पता चले, और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो, तो फिर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, हो सकता है कि आप लोगों को आवाज़ आती रही हो, तो मेरी बहन जो थी ना वो गोदामों को कूट रही थी, आई मीन टू से कि उनकी जो गुठलियाँ थी उनसे बादाम निकाल रही थी, और वो बाहर सहन में बैठी थी, मैं कमरे में थी। तो मैंने उसको 1 घंटे तक वो करती रही, अभी भी वो कर रही है, लेकिन अभी मैंने उसको बोल बोल कर अंदर रूम में भिजवा दिया। मैंने कहा रूम में जाकर करो ताकि मुझे आवाज़ ना आए। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैंने दरम्यान में स्किप नहीं किया। 1 घंटा और 22 मिनट तकरीबन मुझे हो गया है रिकॉर्डिंग करते हुए, तो मैंने दरम्यान में स्किप नहीं किया, मतलब उसके पार्ट्स नहीं बनाए। तो मुझे नहीं पता कि कितनी ज़्यादा वॉइस आती रही है या क्या सीन था। तो बाहर पता नहीं कैसा शोर था। अब यार घर में दिन में यही होता है, पहले मैं रात को रिकॉर्डिंग करती थी, दिन में फिर मैं सोती थी। इस तरह से मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और सेहत पर भी असर पड़ रहा था। तो अब मैं दिन में करती हूँ, तो दिन में इतना शोर होता है, कौवों का शोर होता है यार, और घर में जो सारा काम चल रहा होता है उनका शोर होता है। फिर मतलब हर तरह से अजीब तरह से हर तरीके से शोर हो रहा होता है, और मैं कोई रिकॉर्ड वो भी नहीं करती ना, एडिटिंग वगैरह भी नहीं करती, और ना ही मैं कोई सच कोई रिकॉर्डिंग के लिए कोई टूल वगैरह यूज़ करती हूँ जिससे वॉइस ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो मैंने कुछ कोशिश की थी, पर मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आती। अगर आप में से किसी को आइडिया है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। अगर किसी को पता है कि रिकॉर्डिंग के लिए कौन से टूल अच्छे रहेंगे, या मतलब कि मुझे यही होता है कि बाहर से आवाज़ ना आए,
मेरी आवाज़ जो है ना वो बस रिकॉर्ड हो, कोई और नॉइज़ ना हो। इसीलिए फिर मैं रात को करती थी, क्योंकि रात को बिल्कुल खामोशी होती थी, कोई भी शोर नहीं होता। इस वक्त भी वैसे कोई भी शोर नहीं हो रहा, बिल्कुल घर में खामोशी हो गई है एकदम से। तो पता नहीं अब ये कब तक रहती है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।